महाकाल सर, जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल गुरु जी। जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल जय सर। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल अरविंदर जी। जय श्री महाकाल नम्रता जी, स्वाति जी, भानु जी, सभी मेरे डिवाइन ब्लेसिंग के ब्लेसिंग परिवार को मेरी तरफ से जय श्री महाकाल। चल, तो आज फिर एक ब्लेसिंग क्लास के साथ जुड़े हैं जो कि है शनि जयंती। क्योंकि मेरी कुछ बहनें मेरे साथ ऐसी जुड़ी हुई है, बोलती है सर अगर आप क्लास ना करोगे तो फिर हमें कृपा कैसे प्राप्त होगी भाई। ठीक है, तो स्पेशल मैसेज के लिए स्पेशल क्लास की जा रही है जो अर्जेंट में। तो सबसे पहले तो आज की जो क्लास है वो है शनि जयंती और अमावस्या की रिलेटेड कुछ रेमेडीज के लिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि शनि देव की जब बात चलती है तो शनि देव से ऐसे कहें कि लोग बहुत डरते हैं, या ऐसे कहें कि शनि देव से डरते हैं। तो डरते कौन है? जैसे कि हम मानते हैं शनि कौन है? कर्म फल के दाता। तो उनसे डरने की आवश्यकता किसे है? जो कर्म अच्छे ना करता हो। और हम सब तो बहुत ही अच्छे कर्म करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं तभी यहाँ पे पहुंचे हैं। बाद में भी जिसको ये वीडियो मिलेगा कहीं ना कहीं उसको ये ब्लेसिंग जरूर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है शनि जो है न किसी के दोस्त हैं और न किसी के दुश्मन। वो कभी भी आपके किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। आपको जान के अचरज हो या काफी लोगों को पता भी होगा कि शनि देव जो हैं उनको कर्म फल के दाता या उनको ये पदवी जो है न्याय के देवता की शिव जी ने ही दी है। शिव जी ने ही उनको आशीर्वाद स्वरूप में ये ब्लेसिंग दी है कि वो ही कर्म फल के दाता होंगे, कि क्योंकि बिना किसी भेदभाव के वो कर्मों के फल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग यहाँ पे बैठे हैं तो 8 नंबर से सबको डर लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं 8 नंबर से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग कहते हैं स्ट्रगल का नंबर है, आपको हर्डल्स देगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स देगा। लेकिन क्यों देगा भाई? शनि स्पेशल आपसे ही क्यों नाराज होंगे? या ऐसे कहें कि जब शनि की 7.5 आती है तो काफी लोगों को तार के जाती है। तो क्यों तार के जाती है? बड़े बड़े बिलीनियर मिलीनियर आप उनके बर्थ चार्ट में देखोगे उनके पास 8 नंबर है। बहुत सारे आपको लोग ऐसे जीवन में ऑकल्ट से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको ऑकल्ट से जुड़े हुए मिलेंगे, उनके पास 8 नंबर की ब्लेसिंग है। उसके बाद भी वो कहते हैं कि 8 नंबर तो स्ट्रगल देता है। तो आपको क्यों नहीं दे रहा? आपके ऊपर इतनी विशेष कृपा क्यों है शनि जी की? ऐसा आप क्या कर रहे हो? तो हम भी ऐसा क्या करें जो हमारे जीवन में उसकी विशेष कृपा प्राप्त करें। इसके लिए ही आज की ब्लेसिंग क्लास है। सबसे पहले तो शनि अमावस्या की जब हम बात करते हैं, वैसे अमावस्या जो शनि जी का जन्मदिन आता है या जो अमावस्या शनिवार के दिन आती है उससे शनि अमावस्या कहते हैं। लेकिन ये बात ये शनि जी की जो जयंती है वो जो आ रही है अमावस्या पे तो आ रही है, लेकिन दिन जो उसका गुरुवार है। तो ये जो है बुध आदित्य योग भी बनाता है, गुरु आदित्य योग भी बनाता है। कहीं ना कहीं ये डबल ट्रिपल ब्लेसिंग का दिन बनता है, मतलब सोने पे सुहागे वाला दिन है। तो कोई भी मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब तो हैं ही चतुर। मैं बोलता हूँ हमेशा दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं भोले, एक होते हैं ज्ञानी और तीसरे होते हैं चतुर। तो भोले जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं अपने भोले भाव से, और ज्ञानी जिनके पास ज्ञान होता है तो ज्ञान के प्रभाव से या ज्ञान से सीख जाते हैं और ज्ञान से ही प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। और हम सब हैं चतुर। तो हम सब चतुर लोगों के लिए तो कुछ रेमेडी चलती है, बनती है। ठीक है, ताकि हम थोड़े भोले बन जाएं और प्रभु की कृपा प्राप्त कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार से, तो मैं आप सबका बहुत ही दिल से आभार और बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बहुत सारे विषय हमारे क्लासेस के वीडियोस में बहुत सारे व्यूज और कमेंट्स किए हैं। उन सबका दिल से धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार को भी ये ब्लेसिंग भेज रहे हैं ताकि उनके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो हल हो सके। तो दिल से उन सबका धन्यवाद। मेरे माना कहते हैं, मैं जब भी कहता हूँ, जब भी मैं मिलता हूँ तो ये हमेशा कहता हूँ कि जो हमसे जुड़ा हुआ हमारा परिवार ही है, तो मेरे इस पूरे परिवार को दिल से नमन। तो आज की जब हम ब्लेसिंग क्लास की बात करें, शनि रेमेडीज या शनि जयंती की जो बात चल रही है, उससे पहले एक और चर्चा कर लेते हैं कि इसी बार ऐसे कहें कि अमावस्या के जो दिन है, जो कि हम कह रहे हैं शनि जयंती के दिन अमावस्या भी आ रही है, तो अमावस्या का दिन की जो ब्लेसिंग होती है वो भी अपार होती है। अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग बहुत सारे रिचुअल करते हैं। बहुत सारे लोग
अपने लिए अलग अलग प्रकार के दान धर्म करते हैं, क्योंकि अमावस्या जो होती है हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले तो ये बात हमको अवश्य समझ लेनी चाहिए कि अगर पितृ, देखो पहले तो पितृ कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखना है। कई बार क्या होता है, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, या किसी भी व्यक्ति से अपने बारे में पूछोगे, तो उसको आपको एक चीज बताई जाती है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपको पितृ दोष है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात को एग्री करेंगे, और लगभग लगभग सबके कहूंगे बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पितृ दोष होता है। क्यों? क्योंकि हम जाने अनजाने उनकी वो क्रियाएं नहीं कर पाते हैं जो उनको ब्लेसिंग देनी चाहिए, या हमको उनके लिए जो चीजें करनी चाहिए हमने समय पे नहीं की हैं, इसके लिए प्रॉब्लम में आते हैं। तो थोड़ी सबसे पहले तो उस पे थोड़ा चर्चा करेंगे, कुछ उसकी स्पेशल रेमेडीज दे दूंगा, क्योंकि ये जो दिन होता है ये दान धर्म और कर्म का दिन होता है। क्योंकि शनि देव जी की हम बात करते हैं तो वो तो है ही कर्म फल के दाता। तो जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा आपको धर्म। तो कर्म धर्म से आपके जीवन में ब्लेसिंग 100% होनी ही होनी है। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले कुछ अमावस्या से रिलेटेड, ज्यादा समय न लेते हुए, सबसे पहले कुछ अमावस्या से रिलेटेड आपको कुछ रेमेडीज ऐसी करनी चाहिए जो मैं आपको बताने जाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, सब जने लिख सकते हैं, रेमेडीज हैं। सबसे पहले, काफी लोग होते हैं जिनको 90% आप कहते हो, जब भी आप किसी को मिलते हो तो आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके आपको पितृ दोष मिलेगा, स्त्री दोष मिलेगा, पितृ ऋण मिलेगा, या मातृ ऋण का दोष मिलेगा। ये हर किसी को कहा जाता है कि आपके ये ग्रह खराब है। अगर किसी को कहा गया है आपको पितृ दोष नहीं है, तो उसे कहा गया होगा कि तुझे स्त्री दोष है, या पितृ ऋण है, या मातृ ऋण है। तो ऐसे कुछ उपाय जिससे आप इनकी सारी चीजों को ब्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहला उपाय जो होता है, एकदम सरल उपाय होता है, करने वाला चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कर लें तो उसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। करना क्या है, मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाते हैं। मछलियों के लिए आटे की गोलियां चाहिए होती हैं, बनानी होती हैं घर में। अब वो जो गोलियां बनती हैं वो बनती हैं जौ, जौ के आटे से, और काली उड़द की दाल से। अब कितनी गोलियां होनी चाहिए, बात तो यहाँ पे आती है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ रेमेडी करने में कंजूसी नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट 108 टाइम तो आपको गोलियां बनानी ही चाहिए, 108 गोलियां कम से कम आप बनाओ। और किसी भी अमावस्या के दिन किसी भी मछलियों को आप अगर खिलाओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दान करने के लिए और मंत्र जपने के लिए ये नहीं देखा जाता है कि आप स्वच्छ हो कि नहीं। तो इसके लिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हाथों से मछलियों के लिए गोलियां बनाएं, जौ के आटे की या काली उड़द की दाल की। अगर 108 बना लेते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी अगर कोई भोग अगर आप बनाते हो, किसी के लिए भी दान करने के लिए बना रहे हो या भगवान को भोग लगाने के लिए, तो एक चीज अगर आप कर लो तो उसकी ब्लेसिंग अपार है। वो है साथ में नाम जपते जपते। अब जिसका नाम जपना है उसका जप सकते हो, अपने गुरु का जप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है भाई शनि जयंती है तो शनि जी का ही नाम जपना है। ठीक है, लेकिन अगर आप जपना चाहते हो तो किस जो गुरु है आपको उसके नाम से वो गोलियां नाम से अभिमंत्रित करो। दूसरी बात, मछलियों को आटे की गोलियां बहुत सारे लोग खिलाते भी होंगे, लेकिन वो कहते होंगे कि सर इसका फल तो हमको अभी तक मिला नहीं। ऐसे भी लोग होंगे, क्योंकि लॉजिक तो हर किसी को चाहिए। क्योंकि हम सब क्या है, चतुर है ना। ठीक है, तो चतुर लोगों को तो हर चीज का लॉजिक चाहिए होता है। ठीक है, तो शनि जी की कृपा, या ऐसे कहूँ कि जैसे कि मैंने कहा मछलियों को जब भी आटा खिलाते हो, ठीक है, तो हमने ये दान किसके लिए किया, अभी हमने सीखा, ये दान किया हमने पितरों के लिए। ठीक है, तो जब आप पितरों के लिए दान कर रहे हो तो मन में ये आशा रख के जब वो खिला रहे हो उनको, तो आप मन में दो चीजें कह सकते हो। पहली चीज तो ये कह सकते हो कि मेरी आगे की 7 पीढ़ी, मेरे पीछे की 7 पीढ़ी, मेरी आगे की 7 पीढ़ी, मैं पीछे की 7 पीढ़ी से मैं क्षमा याचना मांगती हूँ या मांगता हूँ। मैं क्षमा याचना मांगती हूँ या मांगता हूँ कि मुझे क्षमा करें, जो जाने अनजाने मुझसे गलती हुई है, जो जाने अनजाने मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें, और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर अवश्य बनाए रखें। ठीक है,
कभी आपके पितृ आपको परेशान नहीं करेंगे। अब कुछ लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा चतुर होंगे, चतुर होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा चतुर होंगे, वो सोचते होंगे भाई सर सर इसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा। ठीक है, तो 11 अमावस्या अगर कर ली ना, ठीक है, तो पहली अमावस्या से ही फर्क देखने दिख जाता है। और 11 अमावस्या के अंदर जो भी आपके कर्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जेल यात्रा के योग हैं, कोर्ट से रिलेटेड योग हैं, सारी चीजें बैलेंस होने लगती हैं। बस आप मन से वो भाव से करो तो सही। ठीक है, करने की बात होती है, करके देखो, ब्लेसिंग होती ही होती है। फिश के अलावा भी और कुछ है, वो भी हम सिखाते हैं अभी आपको। बहुत सारी रेमेडीज हैं आज, बहुत सारी। मैं लाया चाहता ही था कि स्पेशल, क्योंकि बहुत सारे लोग पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर जेल का योग बन रहा है, कोर्ट का योग बन रहा है, कोर्ट में लंबे समय से केस चल रहा है, ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो मैं चाहता था कि सबसे पहले आज यही चीज को टॉपिक छेड़ा जाए, क्योंकि शनि जयंती के लिए तो मैं स्पेशल आपको ये अंत तक रहना, आपको ये चीज भी बताऊंगा आपको आपकी राशि के अकॉर्डिंग क्या दान करना चाहिए, और शनि जयंती के दिन ऐसा स्पेशल क्या दान करें जिससे ब्लेसिंग होगी। ठीक है, ब्लेसिंग कभी भी अधूरी ना होगी, ब्लेसिंग होगी तो पूरी होगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। चलो, एक और रेमेडी होती है जो पितरों के लिए हम ब्लेसिंग के लिए कहते हैं, जो वैसे तो मैं बहुत सारे वेबिनार्स में बता चुका हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप पितरों के लिए अगर वो चीज कर लो तो आपके घर में 100% ब्लेसिंग होती है। सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि एक कॉटन के ऊपर थोड़ा सा सिनेमन एसेंशियल ऑयल लगाते हैं, और जो आपके घर में पितरों की तस्वीर है उसके कॉर्नर पे, मतलब उसके फ्रेम पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं बहुत बार ये रेमेडी दे चुका हूँ, लेकिन 100% काम करती है, इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने पितरों की तस्वीर के ऊपर सिनेमन एसेंशियल ऑयल की बूंद एक कॉटन पे लगाएंगे और उनके फ्रेम को ऑफर करेंगे, ये भी आपके पितरों दोष को खत्म करता है। दूसरी बात, जब भी उनके लिए तेल का दिया, शाम को सरसों के तेल का दिया उनके आगे लगाया जाता है, उसके अंदर भी सिनेमन एसेंशियल ऑयल की एक ड्रॉप डाल दो। जी, दालचीनी का ऑयल वही। ठीक है, एक और उपाय किया जाता है, एक और उपाय किया जाता है, उसमें दो टाइप से उपाय किया जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि अमावस्या का ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम हमारी घर की नजर या हमारी नजर उतारते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको काली ना रात तो माना जाता है, लेकिन हर एक के पीछे एक प्लस पॉइंट होती है, एक माइनस पॉइंट होती है। ठीक है, तो ये रात जो होती है, उस समय ऐसे कहें कि जो समय, जब गहरी रात, जब जितनी रात गहरी होती जाती है उतनी ही ब्लेसिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसी समय हम एक कार्य और भी कर सकते हैं, अपने ऊपर से एक नींबू 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको 4 टुकड़ों में बांट के 4 अलग अलग दिशाओं में फेंकेंगे, तो वो भी बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग देता है। नींबू को अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसके 4 भागों में उसे बांट के 4 अलग अलग दिशाओं में आप फेंक सकते हैं। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जिसके ऊपर इसके ऊपर एक सवाल बनता है, जो कि हमने बहुत बार देखा है। तो वो सवाल क्या बनता है, कई लोग ऐसे भी जुड़ेंगे जो कहेंगे कि सर ये नींबू हम काट तो देंगे, 4 दिशाओं में फेंकने वाली जो सिस्टम है वो हमसे हो ना पाएगी, क्योंकि हम तो बिल्डिंग्स में रहते हैं। एक नींबू लेके घर से बाहर निकलेंगे तो पड़ोसी बोल देगा पता नहीं आंटी को क्या हो गया है। ठीक है, तो इसका भी एक अल्टरनेट होता है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको घर के बाहर किसी डस्टबिन में भी आप छोड़ के आ सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 4 भागों में काटते हैं, लेकिन नीचे का भाग जॉइंट रहता है, 4 कट लगा के उसके अंदर सिंदूर डाल के
वो किसी नाले में छोड़ आते हैं या किसी डस्टबिन में फेंक आते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। और जब अमावस्या की और पितरों की बात चलती है तो सबसे पहले जो मुझे मन में ध्यान आता है वो आते हैं पंडित, ब्राह्मण देवता। पितरों को शांत करने की रेमेडीज अभी तक जो भी हम लिख रहे हैं, पितरों को शांत करने की ही रेमेडी कर रहे हैं, या पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त करने की रेमेडी कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, जब भी मैं पितरों की बात करता हूँ सबसे पहले मुझे ब्राह्मण देवता ही याद आते हैं। तो अमावस्या के दिन अपने घर के अंदर अगर आप चाहो तो किसी पंडित को बुलाकर शिव जी की आराधना करें या शिव जी की पूजा करें। क्योंकि शिव जी की पूजा करने से भी घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। सबसे मेन बात, उस पंडित को भोजन अवश्य कराएं। दान दक्षिणा देके वस्त्र अगर दान करते हो तो वो भी ब्लेसिंग करता है। अब ये हर किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी समर्था ना होगी कि एक पंडित को घर पे बुला के उनसे पूजा करवाई जाए। तो उसके ये तो कर ही सकते हो, जो समर्थ है वो तो ये जरूर करें। अगर कोई समर्थ ना है तो वो क्या करे, अपने घर में एक छोटा सा हवन करे। अब हवन करने के लिए भी हवन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। हवन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले चाहिए होते हैं काउडक। काउडक चाहिए होता है, गाय के गोबर के उपले जिसे हम कहते हैं। लोबान चाहिए होता है। गूगल करके एक पदार्थ आता है, वो चाहिए होता है। और भीमसेनी कपूर, जो कि इजीली हर किसी के घर में एज अ पूजा के हिसाब से ही यूज हो जाता है। ठीक है, हवन सामग्री आप ला सकते हो तो ठीक है, नहीं भी ला सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक हवन का ही कार्य करता है। सबसे पहले मैंने बताया, गाय के उपले जैसे काउडेक जिसे हम कहते हैं, कपूर चाहिए, लोबान चाहिए, गूगल चाहिए, ठीक है, और भीमसेनी कपूर। अब जब आप इसको घर में, और देसी घी, शुद्ध देसी घी गाय का, ठीक है, स्पेशल पॉइंट, देसी घी चाहिए गाय का शुद्ध। आप अपने घर के अंदर ही एक उपले के ऊपर किसी फायर बॉल में, एक फायर प्लेट में उसको रख के, उसको जला के, उसके ऊपर देसी घी डाल के, गूगल डाल के, कपूर डाल के उसको बर्न करिए। जब वो अच्छे से जल जाता है उसके ऊपर लोबान डालिए और उसकी धुनी अपने घर में, उसके धुएं की धुनी अपने पूरे घर में करें। ये अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से भी करना चाहे ना तो वो कर सकता है, संभव है। उससे आपके घर की सारी नकारात्मकता खत्म होती है और ब्लेसिंग होती है। तो डेली भी करते हैं लोग इसे, लेकिन हम अमावस्या अमावस्या तो एटलीस्ट कर ही लें, क्योंकि हम सब बिजी हैं, हमारी लाइफ में, जनरल लाइफ में हम सब बिजी हैं इसके लिए। ठीक है, तो अगर एक दिन भी, अगर हम इस दिन भी कर लें तो भी इसकी ब्लेसिंग अवश्य मिलती है। ठीक है, अब उस दिन जैसे कि मैंने कहा, घर में खुद ही हवन कर लो अगर कोई ब्राह्मण देवता नहीं आ सकता, लेकिन भोजन अवश्य कराना है तो कन्याओं को भोजन कराएंगे। ठीक है, तो अपने घर में कन्याओं को बुला के, आप कन्याओं की यथाशक्ति, जैसी आपकी शक्ति हो, यथाशक्ति कन्याओं को बुलाएं और उन्हें भोजन अवश्य कराएं, और दान दक्षिणा देके उनसे आशीर्वाद जरूर लें। ठीक है, ये भी पितरों की ब्लेसिंग आपके जीवन में लाता है। ठीक है, सबसे उसके बाद जो नेक्स्ट उपाय आता है, हमारे पितरों को, हमारे पितरों की ब्लेसिंग लेने के लिए जो हम करते हैं, ब्राह्मण के बाद जो हम रोटी निकालते हैं घर की, वो निकालते हैं हम हमारे गाय के लिए। तो गाय माता को अवश्य अपने हाथों से रोटी अवश्य खिलाएं। अब बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं जो कहते हैं कर्ज की बहुत बड़ी समस्या है हमारे ऊपर, लंबे समय से कर्ज चल रहा है, ठीक है, लोन की समस्या है।
उसे अपने हाथ से डेली नियमित रूप से गाय को थोड़े से आलू खिला लेने चाहिए, तो भी इसकी ब्लेसिंग हो जाती है। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि हमारे इधर तो गाय माता की व्यवस्था नहीं है, या हमारे से बहुत गौशाला दूर है। तो उनके लिए भी एक सोर्स होता है, नीडी पीपल को आप भोजन करवा दो, या तो एक दूध और बिस्किट का पैकेट दे दो, ये भी आपको ब्लेसिंग करेगा, क्योंकि आज के दिन का महत्व ही होता है दान करने का। ठीक है, और क्योंकि इस बार शनि जयंती भी उसी दिन आ रही है, तो शनि के दान भी हम अवश्य करेंगे। क्योंकि शनि जी सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? दो चीजों से प्रसन्न होते हैं। सबसे अधिक प्रिय जो शनि को दो चीजें हैं, वो है सबसे पहले माँ की सेवा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। क्योंकि सूर्य देव ने तो उन्हें अपनाने से मना कर दिया था, लेकिन उनकी माँ ने तो उसे अपना बेटा हमेशा ही माना था। ठीक है, तो माँ की सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास माँ है घर में, तो आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जीवन में ग्रोथ पाने की। तो अपनी माँ की उस दिन सेवा करें, उनको ब्लेस्ड करें, उनके हाथ जोड़ के उनसे अगर जाने अनजाने कोई भूल हुई है तो उनसे माफी मांग लें। और मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े यहाँ पे बैठे होंगे, जो हमारी माँ के समान की एज के बैठे होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ उनको कुछ नहीं चाहिए भाई आपसे, उनको एक ही चीज चाहिए होती है, समय। वो चाहते हैं कि वो अपने जीवन का पूरा अनुभव आपको सुना सके। आपने देखा होगा जिसके घर में बड़े होते हैं ना, बोलते हैं कि बड़े बोलते रहते हैं, अरे बोलते इसके लिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत सारी चीजें देख ली है। वो नहीं चाहते कि जो उन्होंने धोखे खाए कभी आप खाओ। तो अगर समय दे सको तो एक 10 मिनट का समय कल तो अपनी माँ को मदर डे समझ के ही दे देना। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग सारा साल तो कभी माँ को पूछते नहीं, लेकिन मदर डे के दिन जरूर पूछते हैं। तो कल भी एक मदर डे ही मांग लेना शनि देव के बर्थडे के साथ, क्योंकि फोटो के लिए जुड़ जाते हैं। तो एक फोटो निकाल के स्नैपचैट पे रखना है, डीपी पे रखना है, लोगों को मालूम तो पड़े मम्मी को प्यार करती हूँ। ठीक है, वैसे तो माँ का कर्जा हम कभी उतार नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव को भी सबसे अधिक प्रिय थी उनकी माँ। तो वो जैसे कि हमारी अपनी माँ से अपनी माँ का सेवा करते हैं, या माँ को उच्च मानते हैं उन, तो हम भी, हमको अगर मौका मिल रहा है तो शनि जयंती के दिन मिल रहा है, तो हम भी ये करके देखें। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी वो ब्लेसिंग आ जाए। तो माँ की सेवा करें, माँ से आशीर्वाद लें। और अगर कोई गलती की है या अभी बात नहीं करते, भले वो कोई भी माँ हो भाई, माँ भी बहुत प्रकार की मानता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहली माँ होती है जन्म देने वाली, दूसरी होती है पालने वाली। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि हर किसी की माँ एक ही हो। ठीक है, तो जन्म देने वाली माँ, पालने वाली माँ, सासू माँ, धरती माँ, दुर्गा माँ, बाबी माँ, बहुत तरीके की माँ होती है जिसको आप माँ मान सकते हो, जिससे आप क्षमा याचना मांग सकते हो। किसी से जाने अनजाने किसी का दिल दुखा दिया है, तो एटलीस्ट उनसे माफी मांग लेना। क्योंकि शनिदेव तो क्या करते हैं, आपके कर्मों को देखते हैं। वो ना देखते हैं कि आपने क्या किया, वो देखते हैं आपने कर्म कौन सा अच्छा किया, तो अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा ही। अगर किसी का पैर भी छू ले। एक दूसरी चीज होती है जो मुझे आज तक आजकल मॉडर्न जमाने में देखने मिलती है, कि लोग पैर घुटने तक छूते हैं। तो भाई घुटने तक अगर पैर छू रहे हो तो आप उसका कर्जा, उसका भार अपने सर पे ले रहे हो। ठीक है, तो आज के बाद फिर से पैर पड़ो तो भाई जब पैरों पे पैर पड़ना होता है, यहाँ पे पैर होते हैं ना उनको ही छूना होता है। तो कोशिश करें थोड़ा सा अपनी कमर को बेंड करने की। और अब आशीर्वाद लेना तो अच्छे से लेना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि घुटनों पे पैर पड़ के उनका भार अपने ऊपर लेना है, वो नहीं करना है। ठीक है, तो पैर पड़ो, अच्छे से पड़ो। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग है, लेकिन शनिदेव सबसे ज्यादा जो ब्लेस्ड हो मानते हैं, या सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, दो ही चीजों से होते हैं। पहले होते हैं माँ की सेवा से, दूसरे होते हैं गरीबों की सेवा से। कोई लेबर क्लास व्यक्ति है, उसकी अगर आप सेवा कर लो तो उसके जैसी तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं है शनिदेव के अकॉर्डिंग। तो अमावस्या की एक दो और रेमेडी लिख के सीधा हम चलेंगे शनि जी के पास। अमावस्या के दिन, ये आप किसी भी अमावस्या को कर सकते हो अपनी पितृ शांति के लिए। माना जाता है 5 पीले फूल और 5 दिए सरसों के तेल के किसी भी नदी किनारे अगर आप जला के आओ, 5 पीले फूल, 5 दिए किसी भी नदी किनारे अगर आप जला के आओ, तो उसके जैसी तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं है।
एक और सरल सा उपाय किया जाता है। अब इसमें एक और इसी रेमेडी के अंदर एक और रेमेडी भी आती है। यहाँ से हरिद्वार बहुत सारे लोग गए होंगे, सब जने गए हो? हाथ ऊपर करो, किस कौन कौन गया है। ठीक है। शाम की आरती भी हमने अटेंड की होगी। ठीक है। तो बाद में एक एक दिया भी अपने हाथ से पानी में छोड़ा होगा। छोड़ा था कि कंजूसी की थी? कंजूसी तो नहीं की थी। एक एक दिया तो छोड़ा ही होगा। ठीक है। तो उसी तरह आप भी अगर चाहो तो दोने के अंदर फूल विराजमित करके एक लाइट जला के, अगर बहती भी नदी है तो आप उसमें अगर छोड़ना चाहो तो वो भी छोड़ सकते हो। अगर वो नहीं कर सकते तो आप नदी के पास में 5 फूल और 5 दीपक जला के आ जाए तो भी आपको वही ब्लेसिंग देगा। और जो इस दिन स्पेशल शनि जयंती के दिन अगर कोई हरिद्वार में है या कोई ऐसे तीर्थ स्थान पे है तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जो भी ऐसे कहें कि त्योहार आते हैं, हम सनातनी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज क्या देखते हैं? स्नान। सबसे पहला महत्व होता है स्नान का, उसके होता है नाम का, उसके बाद होता है दान का। ठीक है। तो 3 प्रकार की जो चीजें हम हर ऑस्पिशियस से ऑस्पिशियस पर्व में मानते, वो ये 3 चीजें होती है। ठीक है। चलो। तो एक और रेमेडी जो पितृ शांति के लिए हम करवाते हैं, बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़ते हैं जिनको परेशानी होती है पितृ दोष की, हम उनसे करवाते हैं। एक जनेऊ क्लॉकवाइज पीपल के पेड़ को, एक जनेऊ क्लॉकवाइज पीपल के पेड़ के ऊपर क्लॉकवाइज बांध के 7 परिक्रमा करते हैं। जनेऊ एक ही लेते हैं, एक बार परिक्रमा में खत्म हो गया कोई दिक्कत नहीं। 7 परिक्रमा टोटल हमें करनी होती है पीपल देव की। और मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। एक और रेमेडी होती है। एक लोटे के अंदर थोड़े से तिल काले और थोड़े से तिल सफेद, थोड़ा सा जौ डाल के जनेऊ को बेटा बांधेंगे। मैंने बताई रेमेडी की, मैंने बताई कि पीपल के पेड़ पे एक जनेऊ लेंगे, उसको क्लॉकवाइज उसको बांध के उसको उसको टाई करेंगे, 7 टाइम्स उसकी परिक्रमा करेंगे और हाथ जोड़ के आ जाएंगे। ठीक है। सेकंड जो मैंने बताया, एक लोटा लेंगे, वो कोई भी हो सकता है, स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसके अंदर थोड़े से काले तिल थोड़े से सफेद तिल डाल के थोड़ा सा जौ डालेंगे और पीपल की जड़ को अर्पण किया जाता है वो। लेकिन ध्यान रहे पीपल को हाथ नहीं लगाते। फिर जब आप कोई चीज अर्पण करते हो ना तो फिर लगाई लोगों को मैंने देखा है, वहां पे जो चीजें अर्पण की वहीं पे पानी अर्पण किया, जल अर्पण किया, उसी जल का टीका लगाते हैं, वो नहीं करते। ठीक है। चीजें अर्पण कर दो लेकिन वहां का टीका नहीं लगाते। एक और चीज होती है, अचानक से याद आ गई, ये भी अमावस्या के दिन करवाई जाती है। विष्णु जी के मंदिर में एक पीला ध्वज चढ़ाया जाता है, अपने हाथों से एक ध्वज दिया जाता है, जो उन्हें कहा जाता है आप अपने मंदिर में ध्वज स्वरूप उन्हें अर्पण किया जाता है, ध्वज लगाया जाता है उनके मंदिर में, वो भी ब्लेसिंग करता है। जैसे कि मैंने कहा कि शनि जयंती और अमावस्या जब दोनों एक ही जगह आते हैं तो
बहुत ही ऑस्पिशियस डे बनाते हैं। तो वैसे तो माना जाता है कि अमावस्या काली रातों में आती है, लेकिन उस नेगेटिविटी के अंदर भी एक पॉजिटिविटी छुपी होती है। शनि अमावस्या और सोमवती अमावस्या, साल में दो ऐसी अमावस्या आती है जो अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ अमावस्या मानी जाती है दान पुण्य करने के लिए। इस दिन किसी भी प्रकार का जो भी आप दान करते हो उसका अवश्य आपको फल 10 गुना होके मिलता ही मिलता है। अब 10 गुना होके मिलता है वो इसके लिए कहा जाता है ताकि आप दान करो, ठीक है। वैसे तो आपको इसका फल मिलता है, एक्चुअली तो यही होता है, लेकिन कहा जाता है कि आपको अगर इस दिन किया गया ध्यान का फल, मतलब शनि अमावस्या और सोमवती अमावस्या 2 दिन का अगर दान किया हुआ फल होता है, लंबे समय तक उसकी ब्लेसिंग आपको मिलती है। जितनी रात ये गहरी होती जाती है उतना ही फल उस साधक को अधिक मिलता है। तो इस रात को अगर कोई व्यक्ति जाग कर, इस रात को कोई व्यक्ति जाग कर मंत्र जाप कर ले तो लंबे समय तक उसको ब्लेसिंग होती है। अब जो लोग कहते हैं ना कि सर हम ये कार्य नहीं कर सकते, वो कार्य नहीं कर सकते, तो नाम तो कोई भी जप सकता है भाई, इसके लिए तो कहीं जाना भी नहीं है। तो एटलीस्ट इतना कर लो कि जिस दिन शनि अमावस्या है, या ऐसे कहें शनि जयंती और अमावस्या है, उस दिन ये कार्य कर लो। इससे दो चीजें होंगी, आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में ब्लेसिंग भी आती है। अभी रिसेंटली मैं एक समागम मैंने ज्वाइन किया था जहाँ पे कन्हैया मित्तल जी सिंगर हैं जो गा रहे थे। उन्होंने पितृ की महिमा गाई। उन्होंने गाया क्या कि जय हो पितृ देवा करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितृ देवा करूं मैं तेरी सेवा। तो बहुत ही प्रसन्न इसके लिए मैं हो रहा था कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो अपने पितरों की भी प्रशंसा हमसे करवा रहा है। तो आप भी जब भी पितरों के लिए कोई दान करते हो तो मन में यही इंटेंशन रखें कि हमारे पितर कभी भी हमारा बुरा नहीं कर सकते, तो इस चीज से डरना नहीं। कोई बोलता है पितृ दोष है तो उसको पूछो। सबसे ज्यादा खुश तो मेरा दादा तभी हुआ था जब मैं पैदा हुआ था, तो उसका दोष मुझे कैसे लग रहा है? कैसा हो सकता है कि आपके माता पिता जब आप पैदा हुए थे तो तब सबसे ज्यादा आपके दादा ही तो खुश हुए होंगे, पितर ही तो खुश होते हैं, सबसे बड़े ही तो खुश होते हैं। आज देख लो कोई यहाँ पे दादी बैठी हो, एक उसमें हमारे कहावत का कही जाती है कि है ना, मूल से ज्यादा ब्याज पसंद होता है, तो बच्चे से ज्यादा उसका बच्चा पसंद होता है। अपने बेटे से ज्यादा प्यार अपने पोते को करते हैं, अपने पोतियों को करते हैं, ठीक है। तो वही बात है, तो अगर वो कैसे नाराज हो सकते हैं जाने के बाद? बस यही बात है कि अगर हम उनके, आज के इस मॉडर्न युग में क्या हो गया है कि लोग 12 दिन तक उनको नहीं देते हैं, जो पितृ हमारे कभी जो जाने अनजाने चले गए, तो लोग उनको 12 दिन भी नहीं देते। आजकल बहुत ज्यादा लोग बिजी होने लगे हैं, ठीक है। तो उनको पितृदोष होता है और मैं चाहता हूँ कि उनको पितृदोष हो भी, कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए पूरा जीवन दे दिया उसके लिए तुम 12 दिन नहीं दे पा रहे तो फिर क्या फायदा? वो माता पिता जो सोच रहे थे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, उस बुढ़ापे का सहारा तो बने ना बने वो तो बात अलग है, लेकिन तुम उसके लिए 12 दिन नहीं निकाल सकते जिसने अपना पूरा जीवन तुमको दे दिया। तो उसको तो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी को है तो हम तो कहेंगे कि अगर अपने जीवित माता पिता है तो उनकी सेवा करो, जीवित सास ससुर की सेवा करो, उनसे बड़ी ब्लेसिंग ही नहीं है। बाकी तो महाकाल बैठे हैं, सद्बुद्धि सबको भगवान ने दी है। यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला 3 तरह के लोग होते हैं, हम यहाँ सब चतुर बैठे हैं, तो सबको मालूम है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी महाकाल की इच्छा, ठीक है। चलो, एक और चीज जो मैं कहता हूँ कि इस समय पितरों की, पुराने समय में पितरों की सेवा करने के लिए नारायण बलि की पूजा होती है, ठीक है, पुराने समय से होती आ रही है। बहुत लोग अभी भी करवाते हैं, तो अगर आप किसी पंडित से, विद्वान पंडित से अगर करवाना चाहो तो वो करवा लो, वो भी आपको ब्लेसिंग देती है। कई लोग होते हैं कि उन्हें वो कहते हैं कि हमें पितृ स्वरूप दिखते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी फोन करते हैं कि सर मेरे को मेरे दादाजी दिख रहे हैं, मेरे को मेरे पिताजी दिख रहे हैं, मेरे को मेरे घर में कोई व्यक्ति जो रिलेटिव है वो दिख रहा है, जिनका शरीर शांत हो गया। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं कोई चीज कम पहुंची है या आपके तरफ से कोई दान धर्म कम हुआ है, तो अमावस्या के दिन मैं वैसे भी कहता हूँ कि जब भी आप खाना बनाते हो उसमें से एक हिस्सा अपने पितरों के लिए निकाल के चौराहे पे छोड़ाओ। जब भी अमावस्या होती है एक दान उनके नाम से जरूर किया जाता है। अगर आप चौराहे पे छोड़ आते हो तो उसकी भी ब्लेसिंग आपको मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी को नियमित रूप से ये चीजें दिख रही हैं तो अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करे,
गौमूत्र का छिड़काव करें। ठीक है, अपने गेट को हर एकादशी में करवाता हूँ, हर एकादशी ये मैं रेमेडी करवाता हूँ। अपने गेट को गंगा जल से अवश्य धोना होता है और गौमूत्र को अवश्य अपने घर में छिड़कना होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें करने से ही आपके घर की सारी नेगेटिविटी खत्म होती हुई हमें दिखती है। अब आ जाते हैं शनि जयंती से रिलेटेड कुछ रेमेडीज से, जो कि जिसके लिए आज हम ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा त्योहार है, जैसे कि मैंने कहा, तो सबसे पहली चीज मैंने उसमें क्या कहा था, हमें तीन चीजें हमेशा याद रखनी होती है। ठीक है, तीन चीजें हमें कौन कौन सी याद रखनी है। सबसे पहले शुद्ध शुभ माना जाता है स्नान। तो जो भी व्यक्ति जहाँ पे भी है, अगर उस दिन किसी तीर्थ स्थान का स्नान कर सकता है तो बहुत बढ़िया है। अगर तीर्थ स्थान का स्नान नहीं कर सकता है तो हम सबके घर में कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस जल होता ही है, गंगा जल होता ही है। अगर नहीं भी है तो पूजा स्टोर से ले आओ। ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल बकेट में डाल के उससे नहा लें, वो भी आपको उस तीर्थ स्थान का फल देता है। ठीक है, जब नहाते हो उस समय सप्त गंगा सप्त गंगा सप्त गंगा का चैंट किया करो। मतलब 7 तरीके की जो गंगाएं हैं, मैं उन सबका आह्वान कर रही हूँ, अपने आप को शुद्ध कर रही हूँ। सबसे पहले इस दिन, जो शनि अमावस्या के दिन जो है, सबसे पहले पीपल के पेड़ के ऊपर 6 दीपक जलाए जाते हैं। ठीक है, पीपल के पेड़ के ऊपर 6 तरीके के दीपक चढ़ाए जाते हैं। जो बाती होती है वो लेटी हुई बाती होती है, सोई हुई बाती के दीपक जलाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दोष निवारण करने की ये रेमेडी है। ठीक है, अब या तो ये दीपक एक ही जगह जला दिए जाए, पीपल के पेड़ के नीचे। ध्यान रहे, पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं करेंगे। ओनली फर्स्ट रेमेडी जो थी, जिसमें परिक्रमा करके जनेऊ बांधना था, बस उसमें ही करेंगे। जब दीपक जलाए जाते हैं उस समय हम स्पर्श नहीं करेंगे पेड़ को। वापस से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रहे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर स्पर्श करते हैं तो क्या होगा, तो चलो वो भी समझ लेते हैं क्या होगा। कर्ज बढ़ सकता है। टाइम कौन सा, सूर्यास्त के समय। ठीक है, जब सूर्यास्त हो रहा। अब कुछ लोग इस दियों को अलग अलग, एक या तो एक ही जगह पे पीपल के पेड़ के नीचे जलाए जाते हैं, या तो इसकी 6 अलग अलग जगहें होती है। अगर आपके अंदर ये व्यवस्था है तो आप उस 6 जगहों पे जला सकते हो। सबसे पहला जलाया जाता है वट वृक्ष पे। वट वृक्ष अगर आपके आसपास है तो आप वहां पे जला सकते हो, पहला दिया। दूसरा दिया पीपल के वृक्ष पे। तीसरा दिया किसी नदी किनारे पे। चौथा दिया कुएं के पास। पांचवा दिया घर के मंदिर में। और छठा दिया जलाया जाता है अपनी छत पे, या ऐसी जगह पे जहां से आसमान दिखे, जिसे हम आकाश दिया भी कहते हैं। आकाश दिया क्या होता है, ऐसी जगह पे जलाया जाता है जहां पे उसके ऊपर सूर्य मन चंद्रमा की रोशनी, माना उस समय आसमान पूरा दिखे। ठीक है, अमावस्या के दिन तो चंद्रमा नहीं दिखता है, लेकिन आकाश दिया तब जलाया जाता है जब आपके ऊपर आकाश की तरफ उस दीपक का मुख हो और ऊपर पूरा खुला हुआ हो। ठीक है, तो वो भी आपके पितरों को ब्लेसिंग देता है, आपके जीवन में ब्लेसिंग लाता है। दूसरी चीज, इसी शनि अमावस्या को, जैसे कि मैंने कहा कि गुरु आदित्य योग भी बनता है, बुध आदित्य योग भी बनता है, तो इसकी कृपा कैसे प्राप्त करें। रात्रि को नहा के एक दीपक माँ लक्ष्मी जी के आगे, रात्रि को नहा के एक दीपक माँ लक्ष्मी जी के आगे। लक्ष्मी जी के आगे दो ही प्रकार का दीपक जलाया जाता है, या तो घी का
या तो कपूर का। तो आरती की जाती है माँ की कपूर के दीपक से, और जो दीपक जलाया जाता है वो घी का जलाया जाता है। तो लक्ष्मी जी के आगे घी का दीपक जला के कनकधारा का पाठ, श्री सुक्तम का पाठ, या महालक्ष्मी मंत्र, या विष्णु सहस्त्र नाम। अब ये कब करना है? कब करना है? अमावस्या की रात को 12 से 2:30 के बीच में। ठीक है, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एक घी का दीपक स्नान करके हम माँ लक्ष्मी जी के आगे जलाते हैं। और इन चारों में से कोई भी एक चीज आप कर सकते हो। कनकधारा का पाठ कर सकते हो, श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हो, माँ लक्ष्मी जी का मंत्र कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो। जो भी आप करना चाहो, एक पाठ अवश्य करें। अब जब रेमेडी की बात चल रही है ना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ठीक है, लॉजिक चाहिए हर किसी को, क्या फायदा क्या नुकसान होगा, हम करें तो क्या होगा। ठीक है, तो वही होगा जो दवाई खाने से ठीक होता है आदमी। तो वैसे ही अगर आप कोई कार्य करते हो तो उसका भी फल आपको जरूर मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जपे हुए नाम का फल आपको अवश्य मिलता है। कभी भी ऐसा ना होगा कि एक बार भी अगर आपने जपा और उसका फल ना मिले। तो जब हम एक साथ जय श्री महाकाल करते हैं तो जितने लोग उपस्थित होते हैं, एक एक की झोली में उतने उतने नाम का फल जाता है। ठीक है, तो भगवान का नाम लेने में हम शर्माते नहीं। चल, एक और रेमेडी लिखें। जिसके ऊपर भी किसी भी प्रकार का ऋण है, मतलब कर्ज है, या कोई शत्रु है, जॉब की समस्या है, लोन की समस्या, शत्रु की समस्या, जॉब की समस्या, या कोई नेगेटिव चीजें हमारे साथ बहुत हो रही है, नेगेटिव एनर्जी हमें महसूस हो रही है हमारे घर में। तो एक मिट्टी का दिया लेंगे, एक मिट्टी के दिए के अंदर मोली, जो कलावा हम बोलते हैं, उसकी बाती बनाएंगे। गाय का शुद्ध घी और थोड़ी सी पीली सरसों, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक कलश अवश्य रख लेना उस समय पानी का, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी भर के रखना। वापस से बताता हूँ, शत्रु की प्रॉब्लम हो, लोन की प्रॉब्लम हो, जॉब नहीं मिल रही, कुछ नेगेटिव एनर्जी समय महसूस हो रही है, या नेगेटिव चीजें हमारे साथ हो रही है, तो एक मिट्टी का दिया कलावे के साथ, मतलब मोली के साथ, मोली की बाती बनाई जाएगी, गाय का शुद्ध घी डाला जाएगा, और पीली सरसों थोड़ी सी उस दिए में डाल दी जाएगी, और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पाठ करते समय अवश्य जल हमारे साथ अपने साथ कैरी करेंगे। कब करना है? शनि अमावस्या मेरे बहन, 6 जून, कल। ठीक है, या आप हनुमान जयंती की भी ये रेमेडी होती है, जब हनुमान जयंती के दिन भी हम करवाते हैं, शनि जयंती के दिन भी होती है, और साथ ही साथ आप किसी भी मंगलवार को भी कर सकते हो। ठीक है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। वो पानी, थोड़ा सा जल जो अभिमंत्रित किया जाता है, जो आगे रखा होता है, उसको पिया भी जाता है और पूरे घर में छिड़काव भी किया जाता है। तो जिस भी प्रकार का कोई भी शत्रु, ऋण आदि सारी समस्याओं से मुक्ति हनुमान जी दिलाते हैं आप। चलो, अब लिखते हैं विशेष दान जो शनि जयंती के दिन करने चाहिए। एक मटके के अंदर काले तिल डालकर, एक मटकी के अंदर काले तिल
थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी चीनी डाल के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आए। किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आए। अपर अपराजिता के फूल, ब्लू कलर के फूल आते हैं, नीले कलर के फूल आते हैं, अपराजिता के फूल। अपराजिता के फूल शनि देव को अर्पण करें। जेल के योग कम करने के लिए ही मैंने वो पहले पहले वाला जो उपाय बताया आपको अभी, जिसमें मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करने बोला है, वो उसी के लिए करना। ठीक है। एक और चीज, काले उड़द की दाल की खिचड़ी सरसों के तेल में बनाकर, नमक मिर्ची डालकर अपने हाथों से लेबर क्लास को दान करें कल शनि अमावस्या को। अब शनि जी के वाहन कौन होते हैं? कौवा। ठीक है। तो कौवे को पनीर, थोड़ी सी शक्कर डाल के, पनीर के पीस थोड़े से शक्कर डाल के दूध ब्रेड दे सकते हो, दही ब्रेड दे सकते हो, और सबसे अति प्रिय होते हैं कौवे को क्या? भावनगरी फरसान। फरसान आते हैं भावनगरी, गांठे की तरह होते हैं, नमकीन जिसे हम कहते हैं, येलो कलर के। भावनगरी आप किसी को भी बोलोगे ना भावनगरी नमकीन चाहिए, तो आपको कोई भी फरसान वाला उपलब्ध करा देता है। ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा प्रसन्न होते हैं उससे, कौवे खा के, तो वो खिला सकते हो। खिचड़ी वाला रिपीट करूँ, काले उड़द की दाल की खिचड़ी सरसों के तेल में पका के, नमक के साथ मिर्ची डाल के थोड़ी सी, किसी भी लेबर क्लास व्यक्ति को शनि जयंती के दिन बांटें, या किसी मंदिर के बाहर जाके बांटें। सबसे अधिक शनि जी प्रसन्न होते हैं अपाहिज की सेवा करने से। अगर कोई अपाहिज व्यक्ति आपको मिलता है उसकी सेवा अवश्य करें। आज के दिन किसी भी हॉस्पिटल में जाके, आज के दिन किसी भी हॉस्पिटल में जाके अगर आप नीडी पीपल्स को वो दवाई दे सको जो उनको, अपाहिज लोगों की हेल्प कर सको, तो वो भी ब्लेसिंग करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शनिदेव सबसे खुश होते हैं काली चींटियों को भोजन करवाने से। तो काली चींटियों को हम भोजन कैसे करवाएंगे वो लिखो। सफेद तिल लेंगे, एक नारियल का सूखा गोला,
मतलब सूखा नारियल, उसमें सफेद तिल डाल के, बूरा चीनी डाल के, किसी भी पेड़ के नीचे रख के आए। मतलब सब नारियल का गोला लेंगे, 2 पार्ट में काटेंगे, उसको भर के बूरा चीनी से और काले सफेद तिल से थोड़ा सा घी डाल देना अवश्य, थोड़ा सा घी अवश्य डाल देना। कुछ लोग उसमें खसखस डालते हैं, आप खसखस डाल सकते हो तो खसखस भी डाल देना, वो भी ब्लेसिंग करेगा। मतलब चींटियों का भंडारा करेंगे हम, ठीक है। चींटियों का भंडारा करने से क्या होता है? सबसे पहले शनि जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे चंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर वाले के लिए भी ये ब्लेसिंग रेमेडी होती है, और 8 नंबर की भी ये ब्लेसिंग रेमेडी होती है। सबसे बढ़िया चीज, आज के दिन बैंगन दान करें। कुछ लोग काली चींटियों को, अगर कोई कहे कि मेरे पास समर्था नहीं है कि मैं एक नारियल नहीं ले सकती या इतनी सारी चीजें नहीं डाल सकती, तो पताशे ले ले। अगर कोई जिसकी समर्था ना हो, महाकाल करे ऐसा भी कोई व्यक्ति ना हो जिसको ये समर्था ना हो, अगर कोई ऐसा है, कोई बात नहीं, तो पताशे ले ले। एक 5-10 रुपए के मीठे पताशे ले ले, क्रश करके आ जाए किसी पेड़ के नीचे, तो भी ब्लेसिंग हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया रेमेडी जो मुझे अचानक से याद आ गई, शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं मेहनत करने वालों से, मेहनत करने वालों से। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लेबर क्लास हो, अब लेबर क्लास में बहुत सारे लेबर क्लास आते हैं। एक आते हैं झाड़ू मारने वाले, वो भी लेबर क्लास में काउंट होता है, ठीक है। एक होते हैं वजन ढोने वाले, वो भी लेबर क्लास में काउंट होते हैं। एक होते हैं कूली, ठीक है। तो अगर किसी को कोई नहीं मिलता है, कई लोग बोलेंगे कि हमारे इधर कोई नहीं मिलता, तो कूली तो स्टेशन पे मिल ही जाएगा, फिर वो बस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन। तो आसपास के किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाके कूली को अपने हाथ से एक समय का भोजन और कुछ दक्षिणा दे के आए, तो वहां से भी शनि जी प्रसन्न होंगे, शनि जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, 8 कन्याओं को आप भोजन करवा सकते हो, 8 लेबर क्लास को कुछ तली हुई चीज बांट सकते हो। आसपास में कोई कृष्ण मंदिर हो, वहां पे 5 पेड़े केसर वाले दान कर सकते हो। वैसे तो शनि जी की पूजा कभी कोई भी कर ले, उसके जीवन से बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर पाता है। जैसे कि उसके बॉडी रिलेटेड पार्ट्स में, मतलब लोअर बॉडी पार्ट में बैक पेन होती है, उन सारी चीजों में शनि जी ब्लेसिंग करते हैं। किसी प्रकार का रोग होता है, ऋण होता है, उससे मुक्ति दिलाते हैं। किसी प्रकार की कोई कार्य होते होते आपके रुक रहे हैं, वो भी शनि जी बैलेंस करवाते हैं, ठीक है। अब हम वाहन की बात कर रहे थे, अचानक से मुझे फिर से मन में एक चीज याद आ गई। मैंने अभी पूछा था शनि जी का वाहन कौन सा है, तो सर कुछ लोगों ने कौवा कहा था, ठीक है। शनि जी के कितने वाहन होते हैं मालूम है? कितने होते हैं निधि? कितने होते हैं? सर 8 होते हैं। सर हम्म, स्वान होता है, स्वान होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, कौवा होता है, ऐसा होता है और वो ज्यादातर। बोलते हैं कि मेटल मेटल के उसमें भी आते हैं वो, मेटल के पाए, तो 4 पाए हो गए उसके।
चल, 9 प्रकार के वाहन होते हैं शनिदेव के। ठीक है, वाहन लिख लो, क्योंकि शनिदेव की बात चल रही है तो अचानक से याद आ गया तो लिख लो। ठीक है, तो शनि जी के 9 वाहन होते हैं। सबसे पहले तो कौवा, सबको पता ही है कि कौवे के स्वरूप में उनकी सेवा की जाती है। दूसरा होता है भैंसा। दूसरा होता है भैंसा। तीसरा होता है मोर। ठीक है, तीसरा होता है मोर। चौथा होता है शेर। पांचवा होता है सियार। छठा होता है हाथी। सातवां होता है घोड़ा। सातवां होता है घोड़ा। आठवां होता है गधा। आठवां होता है गधा। और नवा होता है स्वान। ठीक है, तो 9 तरीके के उनके वाहन होते हैं, जिसमें से कुछ वाहन होते हैं जो शुभ होते हैं, कुछ होते हैं अशुभ। जब कहते हैं व्यक्ति, शनि जी जो सबसे बड़ी कृपा करते हैं, जब वो कौवे के स्वरूप में आपके घर में विराजमान हो तो आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब एक रेमेडी और लिखो, क्योंकि गुरुवार के दिन आ रहा है, लक्ष्मी जी की भी हम कृपा प्राप्त करेंगे, तो रात्रि के समय माँ लक्ष्मी जी का पूजन तो मैंने आपको बताया कैसे करना है। लेकिन उस दिन अगर आप खीर का भंडारा करो, अपने घर से सारा कबाड़, ये दिन होता है अपने घर से जो भी कबाड़, मतलब पुरानी चीजें पड़ी है, जो अनयूज्ड चीजें हैं, कबाड़ जमा करके रखा है, उस सबको बेच दो। उसको बेच के उसके पैसों से, उससे पैसों से किसी नीडी पीपल की सेवा करो, या खीर का भंडारा करवा दो, तो भी एक ही बात है। अभी मैंने बताया था कि कौवे को हम पनीर के पीस दे सकते हैं। ठीक है, तो मीठे चावल भी बना के दे सकते हो। किसी की अगर समर्था ना हो तो घर में चावल सबके होते हैं, थोड़े से मीठे चावल बनाओ, वो दे दो। चीनी डाल का बनाओ, दे दो, उससे भी शनि जी प्रसन्न हो। अब हम शनि जी से कितनी सारी चीजें चाहते हैं, चाहते हैं ना, या नहीं चाहते हैं? कौन कौन चाहता है भाई, हाथ ऊपर करो, जो शनि जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, अब क्या है उनका शनि जयंती का मतलब, क्या हुआ शनि का, शनि देव जी का क्या है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे हुआ ना। ठीक है, अब बर्थडे बॉय को कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या दे सकते हैं हम शनिदेव को, जिससे शनिदेव प्रसन्न हो। शनि जी को हमसे क्या चाहिए, चलो कौन बताएगा शनि जी को हमसे क्या चाहिए। पहले सब ने हाथ नीचे कर लो, फिर एक 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 करके उठाओ, शनि जी को क्या चाहिए, क्या दे सकते हैं। चलो, चलो, तुलसी जी बताएंगी कि शनि देव को क्या देना चाहिए। शनि देव को हमें अनुशासन चाहिए उनको। हमें हमारा क्या देना जीवन चाहिए, अनुशासन। हम समझो मेरा जन्मदिन है तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे, तो शनि देव का जन्मदिन है, आप उसे क्या गिफ्ट दोगे। सर खीर बोला आपने तो खीर ही खिलाऊंगी मैं अरे उनको। वो तो भोग लगाओगे ना भाई। तो फिर क्या देना चाहिए आप बताइए सर चलो, प्लीज। पहले देखो बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर है, जो कुछ देना चाहते हैं अपने मन से। चलो, माता अनम्यूट करो, अनीता जी अनम्यूट करो अपने आप को। बताओ माता सर क्या सर चाहिए शनि देव को। शनिदेव चाहते हैं अच्छे कर्म करें। चलो, बहुत अच्छी बात है।
चलो अनुराग, गर्ग जी बताओ क्या देंगे, बताओ। हाँ जी, शनि जी चाहते हैं कि हम गरीबों की सेवा करें, अच्छे काम करें, अपनी माँ की सेवा करें। तो अगर हम ये सब करेंगे तो उनको ऐसे ही, और उनको वैसे काले वस्त्र पसंद है तो मैं तो काले वस्त्र उनको चढ़ाऊंगी। चलो ये भी अच्छी बात है। जी, लक्ष्मी जी बताइए जी, क्या राधे ध्यान। राधे सर। राधे राधा राधे। हाँ जी राधा। सर। मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि हमें अपने कर्मास अच्छे करके शनिदेव जी को अपने आप को अर्पण करना चाहिए, कि हम कभी जिंदगी में कोई गलत कार्य ना करें, और वो हमें इतनी शक्ति दे कि हम गलत कार्य की तरफ जाए ही ना कभी भी। सत्य है। ठीक है जी, उमा जी क्या देंगे शनिदेव को हम। सरसों का तेल चढ़ाएंगे उनके शनि मंदिर जाके। ठीक है। और काले उड़द की दाल, काले कपड़े जो होते हैं, ये दीपक तो लगाएंगे। ये तो हम उनको अर्पण करेंगे। मैं ये नहीं हाँ, पूछ रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ सरसों का उनको तेल ऐसा क्या दें चढ़ाएंगे। जिससे वो खुश हो। सरसों का तेल चढ़ाने से खुश हो जाएंगे। कोई बात नहीं। जी। जी माता क्या दें हम शनिदेव को। चक्रवर्ती जी अनम्यूट करें अपने आप को। श्रम देना चाहते हो, श्रम दे के उसको खुश करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी अच्छी सबसे अच्छी बात, अच्छी ब्लेसिंग जो उन्होंने कही वो बहुत ही अच्छे से सही, बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी ये चीज। जी, क्या दे दें भाई शनि जी को जिससे शनि जी शनि जी चाहते हैं शनि जी चाहते हैं कि सिर्फ लोग डिसिप्लिन में रहें, उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद है। ठीक है तो शनि और जी तो वर्क ये हार्ड। चाहते हैं, शनि जी तो ये चाहते हैं कि सब वर्क हार्ड करें और डिसिप्लिन में रहें। लेकिन हम कितने डिसिप्लिन हैं हमको खुद को मालूम है। हम कितना वर्क हार्ड करते हैं सबको मालूम है। ठीक है, तो शनि जी को एक्चुअली हम देखो, हम उनको दे तो कुछ नहीं सकते। सवाल मेरा था कि हम देना चाहें तो ऐसा क्या दे दे जिससे शनि जी सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने कर्म अगर सुधार लेते तो सबसे पहले तो शनि जी प्रसन्न हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो चीज मानी जाती है, शनि जयंती के दिन अगर कोई समर्थ व्यक्ति है तो माना जाता है उन्हें चांदी का जनेऊ पहनाया जाता है। अब चांदी का जनेऊ हर कोई तो नहीं पहना सकता। ठीक है, वैसे तो हर कोई पहना सकता है, इतना कोई महंगा भी नहीं आएगा, लेकिन कई लोग ये कार्य करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब कृपा तो सबको चाहिए लेकिन करने से पहले 10 लोग सोचते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर चांदी का जनेऊ आप नहीं पहना सकते हो ना, तो एक छोटी सी चीज आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो चांदी का जनेऊ या चांदी का कॉइन आप शनि देव को दो तो प्लस ब्लेसिंग होती है पूरे साल उनकी। लेकिन अगर कोई ये नहीं कर सकता है तो एक कार्य जो मैं आप सबसे चाहूंगा, जो आप सब जने करना, कम से कम अपने हाथ से किसी भी एक लेबर क्लास व्यक्ति को ठंडे पानी की सफेद, मतलब सफेद चीज जिसे हम कहें, ठंडे पानी की बोतल या दूध का पैकेट अवश्य अपने हाथों से जरूर दान करना। ठीक है, 100% करना, ये मत भूलना। बाकी से कोई रेमेडी की ना की चलता है, ये जरूर करना अपने हाथ से। अगर कोई लेबर क्लास व्यक्ति है, कहीं पे काम चल रहा है, उनके लिए ठंडे पानी की बोतलें ले जाओ, 10-10 रुपए उनके हाथ में दे दो, दक्षिणा स्वरूप उनका आशीर्वाद ले लो। ठीक है, या तो एक दूध के पैकेट की थैली टोस्ट के साथ या बिस्किट के पैकेट के साथ देते हैं। ठीक है, अगर नहीं मिलता है कोई ऐसा लेबर क्लास व्यक्ति तो किसी बस्ती में चले जाना, उस बस्ती में दे आना। आसपास में अगर कोई बस्ती हो, कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पे ऐसे नीडी पीपुल रहते हो, वहां पे जरूर देखे आ जाए। ठीक है, और कोई ये इसमें से कोई चीज ना कर सके तो जैसे कि मेरी बहन ने मेरे को अभी एक यहाँ पे एक सिस्टर ने कहा कि श्रम दान मांगते हैं शनि जी, क्या मांगते हैं, श्रम दान दो। ठीक है, तो किसी भी आसपास के मंदिर गुरुद्वारे में एक दिन की झाड़ू पोछे की सेवा अगर आप कर सको। ठीक है, लेकिन अगर किसी के घर में माँ बाप है, अगर किसी के घर में माँ बाप है, सास ससुर है, तो उनकी सेवा, उनसे हम ये चाहते हैं वो उनकी सेवा करें। ठीक है, एक दिन उनके मनपसंद का खाना उन्हें बना के खिला दो बस। इतनी सी भी चीज ले लो, उनकी आशीष ले लो। क्योंकि देखो हर एक समस्या का समाधान कहाँ पे छुपा हुआ है, असली बात बताऊं तो, सच बात तो ये, हर एक समस्या का समाधान छुपा हुआ है आशीष में। जितनी आशीष ले सकते हो उतनी लेते जाओ, महाकाल की ब्लेसिंग होती जाती है, क्योंकि आशीर्वाद ही आपको हर एक छोटी से छोटी जगह, हर बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब
चलते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमारी राशि के अकॉर्डिंग हमें क्या दान करना चाहिए। लेकिन अचानक से मुझे एक और चीज याद आ गई, ठीक है, क्योंकि शनि जयंती की बात चल रही है और श्रम दान होने की मेरी बहन ने बात की, भाई श्रम दान मांगते हैं, डिसिप्लिन होना मांगते हैं, ठीक है, तो सबसे एक और सेवा भी हम चाहेंगे, ठीक है, कि थोड़ा थोड़ा श्रम दान आप सबको करना पड़ेगा। तो क्या सब करने के लिए तैयार हैं? चलो हाँ बोल के दिखाओ, क्या हम सब करने के लिए तैयार हैं? यस। यस sir. यस सर ठीक है, Yes, sir. Yes, चलो चलो, Yes. यस सर। मैं आपको इस वीडियो को भेज दूंगा। अब अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं कोशिश करना कम से कम एक एक व्यक्ति को तो भेजना, दो दो को ना भेजें, लेकिन एक एक को तो पक्का भेजें। क्यों? ये भी श्रमदान होगा आपका, और हो सकता है वो आपके हाथों से किए गए कर्म, जैसे कि आप कुछ दान करने जा रहे हो तो आप खुद का तो भला कर ही रहे हो, लेकिन अगर कोई सुन के इस वीडियो को अगर किसी को कुछ दान करने के लिए बोल देगा और उसने दान कर लिया, तो उसका फल आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, और शनिदेव की कृपा न सिर्फ आपके ऊपर होगी, हमारे ऊपर भी होगी। ठीक है, तो वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा। ठीक है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो निभाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो कुछ ही समय में आपको हमारे YouTube चैनल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी, अवश्य शेयर करना। ठीक है, भले ही सामने वाले को कहना कि रेमेडी अवश्य करे, दान उससे अवश्य करवाना, क्योंकि देखो हम अच्छे कर्म के लिए किसी से जुड़े हैं, हम कोई भी क्लास का प्रमोशन नहीं कर रहे, हम यही चाहते हैं कि ये अच्छी चीज है। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीड़ित है, अगर वो एक बार अगर यथाशक्ति अपने अनुसार दान कर देंगे, अपने पितरों को शांत कर लें, उनकी आधी चीजें वहीं से बैलेंस होने लगती है। ठीक है, चलो, तो राशि के अनुसार अगर हम अगर कुछ दान करना चाहें तो क्या क्या दान कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो मेष राशि वाले हैं, जितने भी मेष राशि वाले हैं, वो काला छाता नीडी पीपल को दान कर सकते हैं। ठीक है, मेष राशि वाले ब्लैक कलर का छाता दान करेंगे किसी नीडी पीपल को। ठीक है, दूसरा, वृषभ राशि वाले चप्पल दान कर सकते हैं। अब किसको दान करनी है? अगर आसपास में कहीं कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हो, वहां पे जो लेबर क्लास हो, उनको देनी है। ऐसा ना हो कि अपने घर में जो आंटी आ रही है, बाई आ रही है काम करने, उसको ही दे दिया, वे दोनों चीजें हो जाएंगी, थोड़ा सा दबदबा भी बना रहेगा और रेमेडी भी हो गई, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रेमेडी तो बाहर ही की जाएगी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को पहनाओ जिसको वाकई चप्पल पहनने की नीड हो, जिसके पैर में चप्पल ना हो, या मजूरी करता हो, तो एटलीस्ट उसको वो प्रोटेक्शन मिल जाए। मिथुन राशि वाले एक जटा वाला नारियल, उसके ऊपर काले कलर का धागा 7 टाइम्स रोटेट करेंगे। एक जटा वाले नारियल के ऊपर 7 टाइम्स एक ब्लैक कलर के धागे को रोटेट करके उसे डाई गांठ बांध के, जैसे कि हम शू की लेस पहनते हैं ना, 2.5, वैसे डाई गांठ बांधेंगे और शनि जी के मंदिर में अर्पण कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चले। भाई जिस जिसके कैमरा बंद है, ठीक है, शनिदेव नाराज ना हो जाए, याद रखना, काले चेहरे उनको पसंद नहीं है, उनको दिखने वाले पसंद होते हैं, याद रखना। ठीक है, अब देखोगे नहीं तो शनि की कृपा मिलेगी कैसे, बताओ? जिस जिसके कैमरा बंद है, शनिदेव ध्यान रखना भाई, उनकी दृष्टि उनके आपके ऊपर पड़नी तो चाहिए, तभी तो ब्लेसिंग होगी। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, दो चीजें होती है, या तो एकलव्य बन के ज्ञान ले लो, फिर गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे देना, या तो कैमरा खोल के ज्ञान ले लो, फ्री तो सेवा है। हम तो आपको सेवा करने के लिए भी बोल रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने के लिए भी बोल रहे हैं, तो उसमें क्या शर्माना है? ठीक है, चलो, कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे? पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दिया जलाए, पीपल के पेड़ के नीचे
चौमुखी दिया जलाएं और शनि जी का मंत्र ओम शन शनेश्वराय नमः, ओम शन शनेश्वराय नमः, ओम शन शनेश्वराय नमः, इस मंत्र की एक माला अवश्य करके आए और हाथ जोड़ के कह के आए कि शनि जी हम पे कृपा करो। ठीक है भाई, जब मैं निम्नोलॉजी की क्लास करवाता हूँ मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, 8 नंबर ये जो पैसा दबा के देता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो पैसा किस किस को चाहिए? देखो मेरी बहन बोल रही है मैं हूँ 8 नंबर वाली। ठीक है, तो पैसा चाहिए भाई, जिस जिसको पैसा चाहिए शनि जी को प्रसन्न कर लो। ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है शनि जी से। शनि जी तो देने वाले ही हैं, लेने वाला कोई लेना आना चाहिए किसी को, बस इतनी सी बात है। 8 नंबर वाला यहाँ पे जो भी व्यक्ति है उसके स्वभाव को तो सब समझते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा, कि नरेंद्र मोदी 17 के 8 वाले हैं। अब जब वो पहली बार हमारे साथ जुड़े थे तो हम उन्होंने जो भी डिसीजन लिए थे लोग सब उनके अगेंस्ट थे, लेकिन बाद में कहते थे तू ही सही बोल रहा था। फिर बाद में उनको ही फॉलो करने लगे ना, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने एक फिक्स कर दिया कि नोट बंद होंगे तो होंगे। तो हठ योगी की तरह होते हैं 8 नंबर वाले, हठ हठ पे आ जाते हैं, मैं करूंगा मतलब करूंगा, अपनी मनमर्जी करके मानते हैं। अब जब वो किसी को सलाह देते हैं तो सामने वाले सुनते नहीं है, लेकिन उनकी सलाह सुन लेनी चाहिए। तो कोई 8 नंबर वाला आसपास में हो उसकी सलाह माननी चाहिए भाई, क्योंकि आगे आने वाले समय में फिर आप ही बोलोगे तू जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। ठीक है, चेक कर लेना आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। ठीक है, तो 8 नंबर वाले का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देना जरूरी है। ठीक है, और वो खुश भी होते हैं, 8 नंबर वाले को भी मान सम्मान बहुत चाहिए होता है। ठीक है, उसको जितना रिस्पेक्ट करोगे ना वो आपको उतना ही ज्यादा ब्लेसिंग देता है। तो शनिदेव तो देने वाले हैं, पैसा मिलता ही मिलता है भाई, खाली मांगने आना चाहिए सही से। चलो, कर्क राशि के बाद हम चलते हैं हमारे आगे लियो राशि, सिंह राशि के ऊपर। इन्हें अपराजित के फूल, जो अपराजित के फूल मैंने अभी बताए थे, नीले कलर के जो फूल आते हैं, वो 11 फूल अर्पण करने हैं शनि देव के चरणों में। अगर शनि देव का मंदिर किसी के आसपास में नहीं है तो वो सेम सेवा कर सकता है शिव जी के मंदिर में। अब दोनों में से एक मंदिर तो मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं कहती हैं कि हमें शनि मंदिर में अंदर जाने नहीं देते, तो हम कैसे सेवा करें? तो वो शिव जी को अर्पण करेंगी, तो भी एक ही बात है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कन्या राशि के ऊपर। किसी के भी शरीर में बहुत ज्यादा रोग हो या कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या हो, ये वो भी कर सकता है और कन्या राशि वाले भी कर सकते हैं। अब इसको कैसे किया जाता है? रोटियां ले ली जाती हैं। अब रोटी आपकी यथाशक्ति हो सकती है, 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 हो सकती है, 21 हो सकती है, जितनी आपकी यथाशक्ति आप बना सकते हैं। उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल, मतलब 1 ड्रॉप सरसों का तेल लगाओगे और डॉग्स को खिलाओगे। ठीक है, अब काफी लोग ऐसे जुड़ते हैं जो कहते हैं डॉग्स तो रोटी खाते ही नहीं है सर हमसे। ठीक है, तो तुम कब लेके जाते हो? जब तुम्हारा खाना हो जाता है, तब तक तो उनको भी कोई खिला के चला जाता है भाई, उस समय लेके जाओ जब वो भूखा हो, मतलब अर्ली मॉर्निंग ले जाओ, ताकि उसे भूख लग रही हो तो आप जो भी दो वो खा ले। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोटी खाते नहीं है डॉग्स हमारे हाथ से। क्यों नहीं खाते भाई? तुम लेके उस समय जाते हो जब बेचारा पहले से कुछ खा के बैठा होता है, तो कैसे आपके सामने खाना आ जाए पहले से खा के बैठो, खा सकोगे? तो वो बेचारे कैसे खाएंगे? बस इतनी सी बात होती है। दूसरी बात, जब तेल में डुबोने की बात आती है तो लोग तेल को ऐसे डुबोते हैं भाई शनि जी को प्रसन्न करना, पूरी रोटी को तेल तेल कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, 1-2 बूंद लगाओ सरसों के तेल की और डॉग्स को खिलाओ, आपके शत्रु भी कम होते हैं, कर्ज मुक्ति भी होती है और शारीरिक रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तुला राशि वाले, काला धागा लेना है 2.5 मीटर। काला धागा लेना है 2.5 मीटर, थोड़ी सी दक्षिणा, एक नारियल और काला कपड़ा, शनि जी के चरणों में अर्पण करें।
ये न सिर्फ रेमेडी इसके लिए होती है कि शनि जी को प्रसन्न करने के लिए तुला वाले कर सकते हैं, इसके लिए भी होती है अगर आप जनरल भी इसको दे सकते हो, जिसको संतान प्रॉब्लम दे रही हो, जिसके बच्चे माँ का कहना नहीं मान रहे हो, जिनके बच्चे माँ बाप का अनादर कर रहे हो, या उनके लिए भी रेमेडी दे सकते हो। जनरल रेमेडी के स्वरूप भी ये कार्य करती है। काला कपड़ा, 2.5 मीटर धागा, दक्षिणा थोड़ी सी और नारियल। ठीक है, ब्लैक कलर का कपड़ा भी अगर आप चाहिए तो 2.5 मीटर ही ले लो। 2.5 मीटर काला कपड़ा, 2.5 मीटर काला धागा, दक्षिणा और नारियल। उसके बाद चलते हैं हम वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लॉकेजेस है हमारे जीवन में, नया ऑर्डर नहीं आ रहा है, ठीक है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, हमारे कार्य में शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, उन सब के लिए भी ये रेमेडी हम करवाते हैं। हम क्या करते हैं, घर की दहलीज पे अमावस्या के दिन चौमुखी सरसों के तेल का दिया लगाते हैं। उसके बाद बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा करते हैं। उसके बाद बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा करते हैं, तो वो भी ब्लेसिंग देता है। ठीक है, ये वृषभ राशि वाले भी कर सकते हैं, और जो मैंने बताया कि आप इसको हर अमावस्या भी कर सकते हैं। उसके बाद धनु राशि वाले, काले चने, काले चने को लोहे के बर्तन में मसाले के साथ बना के किसी भी मंदिर के बाहर डोनेट करें, विथ कैश। विथ कैश कंडीशन है भाई, विथ कैश। भले ही आपकी समर्था नहीं है, 11-11 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं। धनु राशि वाले। उसके बाद चलते हैं मकर राशि पे। काली उड़द की दाल, काले तिल और 2.5 मीटर कपड़ा चौमुखी दिए के साथ शनि मंदिर में अर्पण करें। काली उड़द की दाल, काले तिल, 2.5 मीटर कपड़ा और चौमुखी दिया शनि मंदिर में अर्पण करें। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को तेल की तली हुई चीजें मजदूरों में बांटनी है। कुंभ राशि वालों को तेल में तली हुई चीजें मंदिर में बांटनी है, या मंदिर के बाहर बांटनी है। नीडी मजदूरों को, सॉरी, मजदूरों को या नीडी पीपल्स को मंदिर के बाहर बांटनी है। उसके बाद आते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि वालों के लिए सबसे सरल उपाय है, मंदिर में जाए, तेल अर्पण करें और 11 मुखी एक दिया जला के आए। मंदिर में जाए, तेल अर्पण करें और एक 11 मुखी दिया जला के आए, और मंत्र है ओम शन शनिचराय नमः, ये मंत्र चैंट करें। तो ये थे हमारे 12 राशियों के 12 विभिन्न विभिन्न प्रकार के दान। ठीक है, आज हमने सबसे पहले किए अमावस्या से रिलेटेड पितृ शांति के लिए दान। उसके बाद हमने किए शनि अमावस्या से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड कौन सी ऐसी रेमेडीज कर लें जिनसे हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग ला सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं मैं उन सबको बताऊं, डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से यूट्यूब पे हमारा चैनल है। कुछ ही समय में मैं इसका वीडियो वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और कुछ ही समय में इसका लिंक आपको, आप जिस लिंक से यहाँ पे आज जुड़े हो, जिस ग्रुप में भी आपको मिल गया है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो अपने परिवार वालों के साथ
अवश्य शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी वो कल शनि जयंती के दिन कुछ ब्लेसिंग करके, दान धर्म करके वो भी ब्लेसिंग ले सके। शनि जयंती तो एक बहाना है, कर्म बैलेंस करने की एक बात है। सच बात तो यही है, ये क्लास मैंने ब्लेसिंग इसके लिए की थी, चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कर्म बैलेंस कर दें। हम क्योंकि ऑकल्ट से जुड़े हुए लोग हैं, हमसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, एज अ रेमेडी ही मांगते हैं। तो कोई ऐसी रेमेडी बताओ हमारे शनि शांत हो जाए, कोई ऐसी रेमेडी बताओ हमारे बच्चे की शादी हो जाए, कोई ऐसी रेमेडी बताओ हमारे जॉब लग जाए। तो शनिदेव क्या करते हैं, कार्यों को गति देते हैं, क्योंकि वो चलते हैं स्लो। अगर उनकी सेवा कर ली जाए तो वो आपको उसका फल अवश्य देंगे। और बोलते हैं कि किसी नॉर्मल राजा का भी अगर बर्थडे होता है, ठीक है, एक नॉर्मल राज्य के राजा का अगर जन्मदिन होता है, तो वो अपनी जेल खोल देता है, उनको मुक्त कर देता है। तो ये तो खुद शनि स्वयं, शनि देव जी का जयंती है। तो अगर वो चाहें तो आपको सारे कर्म बैलेंस कर सकते हैं। अब दो चीजें जो मैंने इंपॉर्टेंट कही, सबसे पहले तो स्नान, अपने घर में गंगा जल के पानी से स्नान अवश्य करना। दूसरा दान, ठीक है, तो दान आप सबको बता दिया गया है कौन कौन से करना है। तीसरी चीज अवश्य, जैसे कि मैंने कहा कि अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। माता पिता नहीं है तो सासू माँ की, सासू माँ नहीं है दुर्गा माँ की, दुर्गा माँ नहीं है तो माँ समान लेडी की, अगर आप सेवा कर सकते हो तो जरूर करना। शनि जी तो प्रसन्न ही सेवा से, श्रम दान से, जैसे कि यहाँ पे कोई बहन थी जिसने कहा कि शनि जी तो सबसे ज्यादा प्रसन्न ही श्रम दान से होता है। तो श्रम दान तो दो तरीके का आपको यहाँ पे मिल ही गया है। एक तो मैंने बता ही दिया कि किसी मंदिर गुरुद्वारे की सेवा आप चाहो तो कर सकते हो श्रमदान करके। या दूसरी चीज जो सेवा मैंने कही कि ये वीडियो आप सबको कहीं ना कहीं शेयर करना है, तो वो भी आपका श्रमदान ही होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट किसी न किसी के जीवन में हम वो ब्लेसिंग लेके आ पाए। क्योंकि एक और चीज होती है जो मैं अपने गुरुओं से सीखा हूँ और जो मैंने सीखी है, जो मैंने खुद पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व की है, एक चीज है, जितने भी हीलर्स हैं, जो भी ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास देखना, जिस दिन उनका जो जन्म पत्री में ग्रह खराब चल रहा होता है ना, उस दिन उनके पास उसी प्रकार की जन्म पत्रियां आ जाती है, दो दो तीन तीन। ठीक है, फिर अब वो सबको शनि का दान करवा रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिक उनके भी शनि का दान हो रहा होता है, क्योंकि 1% हम मानते हैं कि उस ऑकलिस्ट का भी दान हो रहा है। तो अगर आपके कहने से किसी का दान हो जाए, तो न सिर्फ उनके जीवन में ब्लेसिंग हो जाएगी, आपके भी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमने रेमेडीज में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें देखी, शनि जी तो प्रसन्न ही किससे होते हैं, पशुओं की सेवा, व्यक्तियों की सेवा, विकलांगों की सेवा, माँ बाप की सेवा, वो तो सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। तो सेवा ही तो करनी है, तो साल में एक दिन तो कर ही सकते हैं। वैसे तो मैं वादा लेना चाहता था कि सबसे एक वादा ले लूं, ठीक है, कि कम से कम कल के दिन किसी का बुरा ना करेंगे, कल के दिन किसी के साथ जानबूझ करके ऐसा व्यवहार ना करेंगे जिससे उनको प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो अगर आप अपने मन से अगर करना चाहो तो कम से कम एक दिन ऐसा करना, हो सके तो किसी का जानबूझ करके दिल ना दुखाना। क्योंकि देखो, जिस दिन हम सोचते हैं ना हम ये कार्य करेंगे, उस दिन हमारे पास वैसे ही लोग मिलते हैं जो हमको उत्साहित करते हैं कि आज तो तू कुछ गलत कर ही दे। ठीक है, क्योंकि कुदरत भी चाहती है कि इतनी आसानी से कर्म बैलेंस ना हो, तो कर्म बैलेंस करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, तो मौन रहे, मंत्र करें, शक्ति देखें उस दिन की, उस दिन की ब्लेसिंग लें। जाते जाते एक और दीपक मैं सिखाना चाहता हूँ, जो आप हर किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हो, क्योंकि कल जो अमावस्या है गुरुवार के दिन आ रही है, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमें विशेष प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो एक अचानक से एक और दीपक याद आ गया, जाते जाते एक वो भी लिख, फिर बात करते हैं। एक फ्लैट मिट्टी का बर्तन ले लेंगे, उसके ऊपर एक सिक्का रखेंगे। एक फ्लैट मिट्टी का बर्तन लेंगे, उसके ऊपर एक सिक्का रखेंगे, उस सिक्के के ऊपर एक आटे का दिया बना के रखेंगे, जिसमें सरसों के तेल डाला जाएगा। एक मुखी दिया होगा, वो एक ही मुख होगा उसे, जैसे कि नॉर्मल दीपक हम जलाते हैं, लेकिन जो बाती होगी लेटी हुई होगी। ठीक है, अब उस जो आटे की जो दीपक आपने बनाया, उसके ऊपर सिंदूर से 315 नंबर लिखना।
315, ठीक है, 315 लिखना और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, मतलब 315 जब आप लिखोगे तो माँ लक्ष्मी जी को याद कर लेना, उनका मंत्र कर लेना, चाहिए तो श्रीम, चाहिए तो माता जी को याद कर लेना कि हे माँ लक्ष्मी, मैं मेरे जीवन में आपकी ब्लेसिंग चाहती हूँ। और इसे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शाम को जला के आ जाना। अगर कोई पीपल का पेड़ किसी के आसपास ना हो तो किसी चौराहे पे भी जला के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब 315 जो है ये भी लक्ष्मी लॉक नंबर होता है। आप चाहो तो अपने बॉडी के लेफ्ट हैंड पार्ट पे ग्रीन कलर की इंक से नियमित रूप से लिख भी सकते हो, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो 315। अब ये दीपक जला के आने से होगा क्या? सर ने तो आज बहुत सारे दीपक सिखा दिए, लेकिन दीपक जलाने से होगा क्या? माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी। पीपल का पेड़ जैसे कि हम मानते हैं विष्णु जी की ही प्रतिमा मानी जाती है, विष्णु जी का वास होता है उसमें। तो जब आप विष्णु जी का प्रार्थना आपने लक्ष्मी जी की कर ली, पूजा आपने विष्णु जी की कर दी, तो विष्णु और लक्ष्मी दोनों ही स्थिर रूप से आपके घर में विराजमान हो जाते, ठीक है। अब जैसे कि बात चल रही थी शनि जयंती की, तो जाते जाते एक चीज मुझे, एक और सेवा छोटी सी, अगर शनि जयंती की शनि चालीसा नहीं कर सके, अगर कोई दान धर्म आप नहीं कर पाए किसी कारणवश, जरूरी नहीं है कि हर किसी की समर्था हो या हर कोई व्यक्ति उस समय वो कार्य नहीं कर पाए, तो मन में ऐसा मत सोचना, या काफी लोग होंगे जो 2 दिन के बाद इसको देख पाएंगे, ठीक है, तो उनको ऐसा ना लगे कि हमारे मन से हमसे ये कार्य होते होते छूट गया है। वैसे तो आपको सेवा दे दी गई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच ही जाएगा, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको बाद में देखेगा तो उनके मन में अगर ऐसा हो कि हमसे ये कार्य छूट गया, तो आने वाले शनिवार को भी वो ये कार्य कर सकते हैं, तो उनको वही ब्लेसिंग हो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर सबसे आज्ञा ले लेते हैं, ठीक है जी। चलो माता अनीता जी से स्टार्ट करते हैं। जी अनीता माता, अनम्यूट करो माता, अनम्यूट नहीं हुए। ओके। हाँ जी, नमस्कार सर। मैंने नमस्कार। तो बहुत देर से ज्वाइन करा है, सिर्फ ये लास्ट वाला जब आप राशि के हिसाब से बता रहे थे वो कोई बात नहीं, मैं वीडियो देख लूंगी, उसमें कोई बात नहीं है। हम्म। ये जो आटे का दीपक अगर करना है, जो अभी अभी लास्ट में आपने बताया, ये अगर ये जो पीपल का पेड़, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, चौराया भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, वो तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी 1 मिनट में मेरे को, तू यहाँ कर क्या रही है। हम्म। और तो इसका कोई और ऑप्शन मंदिर, आप, विष्णु जी का कोई आसपास में मंदिर हो या विष्णु जी का स्वरूप। मंदिर तो ये, मंदिर कोई नहीं है इतने आसपास में, मंदिर कोई नहीं है, मतलब अपना घर ही है। हाँ माता, तो मैं वही टेरेस पे बोल, गार्डन में कुछ रुक वो रुक, पॉसिबिलिटी है। टेरिस गार्डन बोल जाओ। विष्णु जी का स्वरूप अपने घर में हो, कृष्ण जी का स्वरूप अपने घर में हो, लक्ष्मी जी का स्वरूप अपने घर में, आटे का दिया वहां जला दे, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन उस आटे के जो डो बचेगा उसको पक्षियों को डाल दें, हाँ, ये ठीक, हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। ठीक है। और वो कॉइन कहाँ करोगे? किसी नीडी पीपल को दान कर दोगे या किसी मंदिर में आसपास या गुरुद्वारे में डाल दोगे जो आपने उसके नीचे रखा था, ठीक ठीक। है। हाँ जी। और ये जो सिंदूर से जो लिखना है, सर हम्म। ये सिंदूर से जो लिखना है, ये कहाँ पे, दिए के बाहर लिखना है? दिए के ऊपर थ्री वन लिखना है, फाइव 315 दिए के ऊपर लिखना है। जैसे दिया वो तेल डालने के पहले। तेल डालने के पहले लिखोगे ना, फिर तो गिर जाएगा ना हाँ, तेल। इसीलिए तो मेरे को समझ नहीं आया कि दिए के बाहर लिखना है कि दिए के अंदर उसके नहीं, बाद तेल डालना है। बाहर बाहर लिखना है, बाहर बाहर लिखना है। दिए के बाहर लिखना है। जी। ओके, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था। कोई दिक्कत नहीं माता, तबे ठीक है। हाँ जी, तबीयत एवन। बहुत अच्छा। जी, बोलो डिवाइन मैडम। मीता जी नाम है सर। हाँ मालूम है। हमेशा आप भूल जाते हैं। नहीं मैं भूलता नहीं, अ, मुझे याद है। लेकिन प्रणाम सर। डिवाइन जब नाम देखता हूँ तो डिवाइन के आगे मेरी सोच जाती नहीं। जी हाँ वो भी है। बोलो। तो मेरा थोड़ा एक क्वेश्चन था कि कंफ्यूजन था, मतलब कि हम्म। हाँ, जैसे कहा जा गया है कि संडे को पीपल का पेड़ में हाथ नहीं लगाते, और अगर अमावस्या संडे को पड़ती है तो क्या करें? मैंने अभी हम बोला पीपल के पेड़ को हम वैसे भी कभी हाथ नहीं लगाते,
नहीं नहीं, उस दिन पैर भी नहीं पड़ना है, ना उसे पानी डालना है, ना कुछ ऐसा, मतलब कहा गया है। नहीं, लेकिन तो वही मैं चीज बता रहा हूँ, जो पीपल के पेड़ की जो बात कर रहे हो आप, संडे के दिन उसको छूते नहीं है। एक समय होता है, एक अवधि होती है, जैसे कि हम कहते हैं सुबह से 12 से 2 के बीच के समय पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता है। ठीक है, तो हम सूर्यास्त, और जब सूर्य माना ऐसे कहेंगे अस्त हो रहा होता है और रात्रि उदय हो रही होती है, तो उसके बीच के समय में अगर हम जाएं तो जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं उनको छुए ना। कोई चीज अर्पण करनी है, दिया जलाना है तो जला के रख के आ सकते हैं। वैसे तो कल गुरुवार ही है, ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ नहीं, कल की बात नहीं, पर कभी कभी संडे को भी आता है ना अमावस्या, तो उस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो फिर दो करूँ या नहीं करूँ। देखो, दो चीजें होती है, या तो जैसे कि मैंने उनको आज बताया, अभी दीपक की बात की, तो विष्णु जी जहाँ पे भी विराजमान होते हैं, अगर पीपल देव नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जैसे कि ये आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, तो इनके यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? तो इनके लिए हम कहते हैं फिर विष्णु जी का स्वरूप हम पीपल के पेड़ के नीचे क्यों करवाते हैं, या वट बरगद के पेड़ के नीचे क्यों करवाते हैं, या वट के पेड़ के नीचे क्यों करवाते हैं? क्योंकि माना जाता है यही एक स्थान होते हैं जहाँ पे पितृ अमावस्या के दिन आके रुकते हैं, क्योंकि उस शक्ति को जमीन पे आने की आवश्यकता माना अनुमति नहीं होती है, तो वहीं पे आके रुक जाते हैं। तो हमने जैसे कि एक रेमेडी की थी, एक मटकी के अंदर थोड़ी सी है ना चीनी, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पीलो सरसों डाल के हम पीपल के पेड़ के नीचे जो रख के आ रहे थे। तो क्यों रख के आ रहे थे? हम पितरों को जो अगर रह गया है हमें कुछ देना, तो वो स्वरूप हमने मटकी वहां पे छोड़ दी है। ठीक है, तो उन तक पहुंच जाता है। वैसे तो सच बात तो ये है, अगर हम सेवा कर लें, ठीक है, कर्म हम हमारे कहाँ से बैलेंस कर सकते हैं, सिर्फ सेवा करके भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर किसी मंदिर गुरुद्वारे की सेवा, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो मैं आपको बताऊं, 3 चीजें करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन आता है। पहला, सबसे पहला, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे की सीढ़ी पे कचरा देखते हो, ठीक है, उठा के डस्टबिन में डाल दो, कोई छोटे नहीं हो जाओगे। ठीक है। दूसरी बात, जब घर से जाते हो तो एक रुमाल ऐसा लेके जाया करो जो अनयूज्ड हो। ठीक है, अनयूज्ड का मतलब आपने ना यूज किया हो। ठीक है, उससे उस मंदिर गुरुद्वारे की जो डोर है उसको साफ कर देना होता है। जहाँ पे समझो किसी गुरुद्वारे में चले गए, तो गुरु ग्रंथ साहब जहाँ पे विराजमान होते हैं उसके आसपास में जो कॉरिडोर होता है उसको साफ कर लेना होता है। उस सफाई किए गए रुमाल से, उससे अपने घर के अंदर आके धोया जाता है, उसकी ब्लेसिंग हमारे घर में लेके आई जाती है, तो वहाँ की पावर हमारे घर में ले आता है। ठीक है, 2 चीजें। तीसरी चीज, जब भी आप भंडारा लेते हो, कहीं पे कुछ प्रसाद मिलता है, मैंने बहुत सारे लोगों को वेस्ट करते हुए देखा है। ठीक है, खा नहीं पाते लेकिन लालच में ले लेते हैं, मेरे पति के लिए, मेरे उसके लिए, मेरे उसके लिए, मेरे पड़ोसी के लिए, वो आंटी मेरे को हर बार प्रसाद देती है, आज उसके लिए लेके जाऊंगी। ठीक है, तो बंद कर दो। ठीक है, गुरुद्वारे का या मंदिर का जो प्रसाद होता है लोहे के चने चबाने के समान होता है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है लोहे के चने चबाने समान होता है। तो आप अपने लिए जो प्रसाद ले रहे हो, बस आप अपना कर्म सुधार लो। ठीक है, दूसरों के चक्कर में मत पड़ो। दूसरों के लिए अगर वो वेस्ट हो जाता है प्रसाद, तो आपके कारण ऐसे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया जिसको सही में उसकी आवश्यकता थी। तो वेस्ट ना करें, कहने का मतलब। दूसरा, पानी, और मैं तो हमेशा कहता हूँ पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 2 रन, हम अगर इसको कोई ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझा देते हैं कि 2 नंबर की रेमेडी है, पानी वेस्ट मत करना। ठीक है, तो वो करवा देते हैं, तो मेन काम तो सेवा से ही हो जाता है। सेवा और नाम 2 ही चीजें होती है जो आपको ऊपर ले जाती है। बाकी तो रेमेडी हम करते हैं हमारे कर्म बैलेंस करने से, जिससे हम विशेष प्रकार से विशेष दिन की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। ठीक है, चल, और एक बोलो माता भावना जी, अनम्यूट करो। सर जय राधे राधे सर। राधे राधे, जय श्री माता सर दी। एक पहली बात तो मैं आपको सर थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने एक रेमेडी दी थी कि जो लगातार काम ना कर पाए तो वो आंट का फोटो लगाएं वॉलपेपर पे, फोन वॉलपेपर पे। मैंने जब आपसे सुना था मैंने एज इट इज जब ही रख लिया था कि हाँ ठीक है वॉलपेपर ये भी रख लूंगी। मेरी छोटी बच्ची है उससे डरती है, वो फोन भी कम यूज करती है, तो मेरे को 2 बेनिफिट हो गए उस चीज से। बट सर अब देखते देखते अब रियलाइज हुआ विद इन 25 डेज हो गए होंगे कि मैं ना जो पढ़ाई कर रही हूँ वो अब रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ। मेरा मन ज्यादा लग रहा है, मतलब मैं फोन भी रखा है ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती सर। और इसीलिए मैंने आपसे पूछा था और मुझे रेमेडी मिली, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू सर कि मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ अपनी रेगुलर बेसिस पर। चलो, कहीं ना कहीं से महाकाल की आपके ऊपर कृपा होनी थी। मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, तो किसी कारण से ही जुड़े हो, क्योंकि मैसेज तो बहुत सारे लोगों के पास जाता है, यहाँ पे विशेष लोग ही पहुंचते हैं
जिनको सही में महाकाल चाहते होंगे कि उनके जीवन में कुछ ब्लेसिंग होती है। नहीं तो कई बार मेरी क्लास किसी और चीज की हो रही होती है, बाद में किसी और चीज की कर रहा होता हूँ। जैसे कि आज भी क्लास तो शनि जयंती की थी, लेकिन क्योंकि अमावस्या की बात आ रही थी तो बहुत सारे मैंने सोचा कि अमावस्या के लिए अलग से क्लास करने से, तो आज महाकाल ने कृपा की है, तो क्योंकि दोनों एक ही दिन आ रहे हैं, तो अमावस्या हमारे पितरों को प्रसन्न करने की ही दिन होता है। और मेरे को क्योंकि एक कहूँ कि मैंने कहा कि काफी लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग इस चीज से डरते हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज से डरा दिया जाता है कि पितृ दोष है, पितृ दोष है, पितृ दोष है, या स्त्री ऋण है, या मातृ ऋण है। तो भाई माता का ऋण हम वैसे भी नहीं चुका सकते, तो उसके लिए डरने की तो आवश्यकता है नहीं। माता की सेवा कर लें, ठीक है, माँ सम्मान लेडी की सेवा कर लें। क्योंकि होता है हम बचपने में कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं मालूम होती है, लेकिन अगर कोई ऐसा विशेष दिन है जिस दिन हम माफी मांग सकते हैं तो मांग लें, उसकी ब्लेसिंग होती रहेगी। ठीक है, माँ तो सर वैसे भी एक माँ सर होती एक है। डाउट है कि जैसे हम बोलते हैं शनिवार को लोहा नहीं खरीदते, चप्पल नहीं खरीदना चाहिए, सर ये बिल्कुल ठीक है या मतलब कुछ मिथ्स हैं ये? छोटी सी चीज है, शुक्रवार के दिन लोहे का तवा लेके आ जाता है, शनिवार के दिन दान किया जाता है। ओके, शनिवार को खरीदते नहीं है लोहा। बाकी चप्पल का जो मैं कहता हूँ कि शनिवार के दिन नहीं खरीदते हैं, तो आप मार्केट में जाके देख लेना, सबसे ज्यादा जो कस्टमर चप्पल वालों के पास होते हैं सैटरडे संडे होता है। ये तो एक किस्म से हाँ कहा जाता है कि उस दिन नहीं खरीदना चाहिए कि हमारा शनि खराब ना हो जाए। अगर आप चप्पल किसी को बांटने के लिए दे रहे हो, किसी को पहनाने के लिए दे रहे हो, तो क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर एक और है, जैसे आपने बताया वो रोटी देनी है सरसों का तेल लगा के, सर वो शनिवार को दे सकते हैं, जैसे आपने बताया रोग और कर्ज में, तो हम शनिवार में बता सकते हैं कि आप किसी भी शनिवार को ये काम कर सकते हो। अभी भी करा सकते शनिवार हो। डॉग्स की सेवा आप करवाओ, काले कुत्ते को रोटी दिलवाओ, उन्हें कहो एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के 1-2 ड्रॉप ही लगानी है। लेकिन जब वो कुत्ता खाने के स्वरूप में हो, मतलब जब उसको सुबह अर्ली हो या जब उसको नीड होती है खाने की, उस समय उन्हें दे दिया जाए तो वो ब्लेसिंग होगी। सर एक आपने बताया कि 4 मुखी दिया, 5 मुखी, एक 11 मुखी, तो जो 11 मुखी है वो मुख हम आटे में 11 मुख बना लेंगे उसको, तो हमें 11 ही बत्तियां लगानी होंगी उसमें? 11 बत्तियां नहीं लगा के आधी लगा दो, 5 वो लगा दो, एक खड़ी वाली लगा दो तो भी चलती है। अच्छा, मतलब 5 जितना कोई भी मुखी लगा दो, दिया होगा। 5 हाँ, कोई लगा दो, 11 मुख हो गए उसके, एक स्टैंड वाली लगा दो उसके ऊपर। ठीक है सर, एक चीज और पूछनी है, जैसे आपने बताया रोग और कर्ज, किसी पे कर्ज हो तो ये कर सकते हैं। सर किसी का जैसे पैसा दे दिया और कोई नहीं दे रहा है, और भाई जो देने वाला है वो इतना समर्थ नहीं है कि उससे गाली करे या मतलब जबरदस्ती करे, बस वो ही कि हाँ बस दे दे ये मेरा पैसा, तो और जो देने वाला है वो ये कहता है कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा मैं जाऊंगा नहीं, तो सर उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? ये सारी चीजें बहुत आती हैं कि हमारे पैसे उन पे हैं बट दे नहीं रहे हैं, 6-6 1-1 साल हो गए, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए सर? इसके लिए मैं बहुत पीछे वाले वेबिनार्स में भी ये चीज दे चुका हूँ कि हनुमान जी के मंदिर में जाया जाता है, एक प्लास्टिक की गदा हनुमान जी के मंदिर में लेके जाई जाती है, गुड़ चने का भोग लेके जाया जाता है, एक प्लास्टिक की गदा जो हनुमान जी का अस्त्र होता है, गुड़ चने का भोग हम ले जाते हैं साथ में। हनुमान जी के मंदिर में जाके उधर बैठ के उनके चरणों में संकट मोचन का पाठ करके प्रभु के आगे वो सारी चीजें अर्पण की जाती है, और उन्हें कहा जाता है प्रभु अब पैसे आप दिलाओ, फिर आप आके सो जाओ, पैसे खुद ही मिलते हैं, भगवान हनुमान जी दिलवाते हैं। ठीक है, वैसे नहीं कहूंगा कि 100% मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रास्ते खुलेंगे तो वो आपको भी पहुंचा देगा। ठीक है, दूसरी इसकी अगर मैं आध्यात्मिक गुरुओं के हिसाब से देखूं, तो वो जब उनसे ये चीजें पूछी जाती थी तो हमारे आध्यात्मिक गुरु क्या कहते थे, अरदास करो कि उसके पास भगवान पैसे दे दे, तो वो अगर उसके पास पैसे आ जाएंगे उसके लिए भी अरदास करो, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, तो उसका भी भला हो, उसके पास भी थोड़े पैसे आ जाएं तो कम से कम वो सक्षम हो जाए पैसे देने के लिए, तो वो आपको दे देगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत दो बहुत धन्यवाद सर। कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें कर सकते हैं। जी, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा माता, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे गुरु कृष्ण। जी एक प्रश्न तो ये है, जो आप राशियों का बता रहे थे ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग था चंद्र जो राशि के हॉरोस्कोप लिए। से देखते हैं? ओके। जी जी। और एक गुरु जी वो आपने बोला कि पीपल के पेड़ को हाथ नहीं लगाते, मेरा हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग शनि का अंतर्दशा चल रहा है, सूर्य की महादशा है उसके अंदर शनि की अंतर्दशा है, तो मुझे थोड़ा सा पीठ में दर्द वगैरह रहता है, तो मुझे तो कहा गया कि तुम शनिवार जब जाती हो
तो पीपल के पेड़ को पूरा एम्ब्रेस करो, जबकि डालो, नहीं होता तो उसकी जड़ों में हाथ लगा के आओ, और वहां पे दिया भी जगाओ, और मैं थोड़ा सा तेल डाल के ना, तिल का तेल डाल के ऊपर 2 लौंग भी रख के आती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप रख इसमें के से आते क्या गलत कर रही हूँ मैं? गलत कुछ नहीं कर रहे हो। आपको राशि के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको सजेस्ट किया गया है, जहाँ से भी जिस भी गुरु के ज्ञान ने आपको सजेस्ट किया है, उनके हिसाब से उन्होंने प्रॉपर सजेस्ट किया है। लेकिन जैसे कि मैंने कल कहा कि अमावस्या जिस दिन होती है, अमावस्या के दिन हम जब भी पीपल के पेड़ के जाते हैं तो कोशिश करते हैं उन्हें छुए ना। ठीक है, अगर छूना पड़ता है सिर्फ जनेऊ बांधने के लिए छूते हैं। ठीक है, वो भी अनुमति लेके। जैसे कि हम किसी वृक्ष की डाली तोड़ते भी हैं तो एक दिन पहले उस वृक्ष के पास जाते हैं, उससे अनुमति लेके आते हैं कि कल हम तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे तुम्हारी डाली लेने हैं। ठीक है, तो कल आप कृपा करना हमें एक डाली दे देना। एक दिन बोल के आते हैं, दूसरे दिन लेके आते हैं। ठीक है, तो सिर्फ अमावस्या के दिन थोड़े से प्रिकॉशंस रखते हैं, क्योंकि उस दिन पितृ होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं पीपल के पेड़ के अंदर पितृ विराजमित होते हैं, तो उस समय हाथ जोड़ के भी आएंगे तो मन की भावना, देखो भगवान तो भाव को देखते हैं, मैंने कहा ना बाकी भगवान। ठीक है, सैटरडे को वो जो मैं तेल डालती हूँ, तिल का ऊपर 2 लौंग करती हूँ और सरसों का दिया जगाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जड़ को छूना बंद करती हूँ। हाथ जोड़ के भी आते हैं तो एक ही बात होती है, ऐसा ठीक कुछ है, धन्यवाद। नहीं। जी, ठीक है। देखो, डर के कोई कार्य नहीं करना है, तो भगवान देखो देने के लिए बैठे हैं, आपको लेना आना चाहिए। तो भाव से अगर भगवान मान जाते हैं, ठीक है, बस इतनी कुछ परेशान होने की आवश्यकता है। जी, चक्रवर्ती जी। नमस्ते सर। नमस्ते माता, बताओ। हाँ, मैं एक रेमेडी पूछने, आज के बारे में नहीं, लेकिन एक रेमेडी पूछने के लिए आपको फोन किया था कि मेरे बेटी को संतान नहीं हो रहा है, तो क्या उपाय करूँ? सबसे पहले तो अगर किसी भी कन्या को अगर संतान सुख नहीं है, तो मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर से बताता हूँ। जब भी इसका टेस्ट, बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी हैं, छोटी सी बात है। जब भी किसी लेडी को अगर बच्चे संतान सुख नहीं हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले 2 चीजें देखी जाती है। ठीक है, ये चीज चेक की जाती है कि सामने वाले के हस्बैंड वाइफ के रिपोर्ट्स ओके हैं कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज देखी जाती है कि किसी भी 8 साल 9 साल से छोटी कन्या, मतलब 9 साल से छोटी कन्या, 8 साल की कन्या हो, उसके हाथ से नवरात्रों के दिन, नवरात्रों में किसी भी दिन कर सकते हो आप ये रेमेडी। उनको एक समय का भोजन करा के, उनके चरण छू के, उन्हें दक्षिणा देके, उनका मस्तक ढक के, उनके हाथ से एक नारियल हम ही उन्हें देते हैं कि हमारी जो गोद भराई कर दो, उनके हाथ से अपनी गोद भराई कर दो, आपका काम 100% होता है। दूसरी बात, जिस भी लेडी को अगर इस तरीके की कोई समस्या आ रही है कि काफी लंबे समय से वो ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रही है, तो उसके लिए एक मैं रेमेडी और करवाता हूँ। एक यशोदा माँ और कृष्ण जी का फोटो मैं उनके बेडरूम में लगवाता हूँ, और उस लेडी को कहता हूँ रोज नियमित रूप से जब उठो तो उनको देख के हाथ जोड़ के उन्हें कहो कि हे माँ, मुझे भी ये संतान सुख भोगने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, और ये प्रार्थना करके श्री कृष्ण और यशोदा माँ के स्वरूप को हाथ जोड़ लिए जाते हैं। ठीक है, और बाल गोपाल करके एक वैदिक स्विच होता है, उन्हें कहा जाता है कि बाल गोपाल की एक माला अवश्य किया करें। कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में, तो जल्द से जल्द उनके संतान सुख होने की ब्लेसिंग हो जाती है। ठीक है, तो मांगल करेंगे, जल्दी से उनके ऊपर भी कृपा हो जाएगी। ठीक है जी, निधि जी। सर वो जो अभी लेडी आई थी ना, उन्होंने एंट मतलब चीटी का ही फोटो है ना, वो बिकॉज क्या है ना कि मैं खुद भी कोई रूटीन मेरा है नहीं। लाइक पिछले 1-1.5 महीने से मैंने एक रूटीन बनाया था अपना, लेकिन अभी 2-4 दिन से जब से मैं मंदिर जाने लगी हूँ, मुझको इतना रिलैक्सेशन इतना आता है। सुबह खाना खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, दिन में 2 बजे तक फिर सो जाती हूँ, रात को तो सो ही रही हूँ। मतलब हद होती है सोने की। कोई दिक्कत और मेरा पूरा रूटीन मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में रूटीन को ही चलता है, उसके बाद पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है, फिर बंटा धार। बड़ी कोई मुश्किल से मैं एक रूटीन बनाती हूँ, कोई बात। डिसिप्लिन। तो चाहती क्या हो माता? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कम से कम कुछ तो रूटीन बने कि भाई उससे मैं फिर बच्चों को भी प्रॉपर टाइम दे दूं, घर को तो भी भाई दे कल कल दूं शनि कर जयंती है, दूं। अभी तो हमारी माताओं ने बोला कि शनि जाते हैं डिसिप्लिन, तो थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा जीवन में। थोड़ा सा समय खुद को दो, थोड़ा सा कार्य कोशिश करो। करती हूँ तो समय को देती हूँ। देखो, 2 चीजें कर सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, रात को तकिए पे जब सोते हो उससे पहले तकिए को बोल के सो कि मुझे इतने बजे उठाना। ठीक है, रात को सोने से पहले बोल दो। ठीक है, दूसरी बात, एक स्टार एनीस अपने तकिए के नीचे रख के सोना, अफर्मेशन देके कि मेरे जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जैसे कि स्टार अनीस क्या करता है,
एक तो नकारात्मकता को खत्म करता है, दूसरी चीज आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, तीसरी चीज बुरी नजर से, बुरी बलाओं से आपको दूर करता है, साथ ही साथ आपका फोकस बढ़ाता है। तो रात को सो के सोना कि सुबह मुझे जल्दी उठाना, तो वो खुद ही उठा देगा। ठीक है, नियमित रूप से करना स्टार्ट करो, एक 4-5 दिन के अंदर ब्लेसिंग होना दिखने चालू हो जाएगी। ठीक है जी। आयुषी जी बताइए। आश्रुति। आरशुति जी। हाय सर, मेरे को ये पूछना था, जो आपने ये श्रीमन एसेंशियल ऑयल बताया था, ये श्रीमन एसेंशियल ऑयल क्या है? सिनेमन एसेंशियल ऑयल, दालचीनी का अच्छा, ऑयल। सिनेमन, दालचीनी का ऑयल, सिनेमन। ओके। सिनेमन एसेंशियल ऑयल। और एक बात और पूछनी थी, जैसे वो उन्होंने बोला था कि चींटियों का, वो चींटी का अगर वॉलपेपर लगा दो, मेरी बेटी ने वॉलपेपर लगा रखा है एक डॉग का जो हमारे पास था, और सोते हुए, और वो सोती रहती है सर। तो मैं उससे क्या करूँ? वो तो बहुत सोती है, मतलब मॉर्निंग वॉक का रोज सपना बन रहा है उसका जाने का, अभी तक मॉर्निंग वॉक गई नहीं है। देखो तो उन्होंने जो कर रखी है, उन्होंने रेमेडी कर रखी है। ठीक है, एंट की जो एनिमल टोटम की हम क्लास करवाते हैं, तो एंट की एनर्जी क्या बताती है, संग्रहित होके कार्य करने को, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने को, फोकस होके कार्य करने को, और निरंतर रूप से कार्य करने के लिए हम उसकी एनर्जी का इन्वोक करते हैं। ठीक है, अब जो आपकी बेटी ने डॉग्स का तस्वीर लगा के रखी है सोते हुए की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में सारा दिन सोती रहेगी, उसका मतलब वो ये बहुत ही सोती है, वो सोती रहती है। कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप उनका वो वॉलपेपर अगर चेंज करा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नियमित रूप से हम जैसे कि कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को अगर आप चाहते हो एकाग्रचित्त हो, तो मैं उसकी एक रेमेडी हमेशा करवाता हूँ। येलो कलर का एक वॉल क्लॉक लेके आ जाओ। ठीक है, और उसके अल्टर पे लगा दो जहाँ पे वो बैठ के पढ़ती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समय उसको उस वॉल क्लॉक के अगर आगे निकालती है, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल वहां से कनेक्शन होता है उसके तो स्टडी। हमारी वॉल क्लॉक जाएगी वेस्ट डायरेक्शन पे, तो कोई प्रॉब्लम किसी तो भी नहीं? डायरेक्शन में हो, आप टेबल क्लॉक लेके आ जाओ, जिस टेबल पे वो पढ़ती है वहां पे लगा दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं और है। एक और बात, वो जो आपने राशियों का वो बताया था, तो उस मेरे तो लगन राशि के अनुसार, लगन राशि के अनुसार मिथुन है, तो लगन राशि देखनी है ना? वैसे तो चंद्र राशि देखनी है, लेकिन आप डोनेशन करने की जब बात आती है, तो मैंने राशियों के अकॉर्डिंग बताया, तो चंद्र राशि से हम चेक करते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन डालोगे तो आपको ऐप में बता देता है कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है। अगर नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ टेंशन में नहीं लेना है, जो आपको मन से दान लगता है, जो आपके लिए इजी दान होगा, या आपको लगता है कि हाँ मुझे ये कर लेना चाहिए, तो वो कर लो, आपका कोई जो। सा भी कर दो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और एक और बात, इसके लिए तो मैं ना जैसे कुछ। पढ़ती हूँ, तो फिर मेरे ना सिर के पास, सिरहाने के पास, लेफ्ट हैंड पे, तो मेरा वो रहता है, बुक्स रहती है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ भी नहीं, मैं भी जहाँ पे बैठा हूँ मेरे भी सराहने के पास, मतलब अभी यहाँ पे जहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे पूरा मेरा बुक्स का नहीं, स्टोर। हाँ मैं सोती हूँ, सोती हूँ। नहीं, सोते समय आसपास में नहीं होनी चाहिए। बस मतलब सोने के साइड में ही टेबल पे बुक्स रखी हैं बहुत कोई सारी। दिक्कत नहीं, उसको कवर करके सो जाया करो, एक कपड़े से कवर कर लिया करो। ठीक है, धन्यवाद। जी मैं, जय श्री महाकाल। चलो, तो जी उमा जी, 1-2 मिनट बचे हैं, जल्दी से हाँ कर। हाँ हेलो। हाँ बस मेरे को ये पूछना था कि हमारे ना शनि की 7.5 ढैया चल रही है, उसके लिए क्या किया जाए? 100% उसके लिए कल शनि जी के मंदिर में जाओ, लेबर क्लास की सेवा करो, खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी खिलाओ, कौओं की सेवा करो, पनीर खिलाओ उन्हें, नहीं तो मीठे चावल होते हैं वो खिलाओ, ब्लेसिंग हो जाएगी। महाकाल बैठे हैं। अच्छा, वहीं पे डाल आए, मतलब मंदिर में करे आए? अरे कौए को तो कहीं पे भी दे आओ, घर के ऊपर दे सकते हो, घर के बाहर दे सकते हो मीठे चावल। बाकी अच्छा अच्छा। शनि मंदिर के क्योंकि बाद ना लेबर क्लास ऐसा ऐसा की। है, हाँ हाँ ऐसा है कि मेरे घर में भी ना देखो ये 12 साल हो गए, उनके बच्चा नहीं हो रहा बच्चों के। हम्म। एक तो किसी ने पितृ दोष बताए थे, पर वो हम करे आए थे हरिद्वार में, जैसे आप नारायण बलि का कह रहे हो, वो सब करके आ गए थे हम। तो हम्म। वो सब हो गया था, लेकिन अब छोटे वाले का भी वो नहीं चल रहा, वो तलाक की वो हो रही है बातचीत। तो हम्म। वो भी सब हो रहा है, तो कुछ ठीक चल ही नहीं रहा घर में। कोई दिक्कत नहीं है, कल के दिन आपको जैसे कि मैंने कहा शनि सेवा करें, उससे सारी चीजें बैलेंस होंगी। नहीं तो भी आपके पास मेरा नंबर है, वो आप मेरे को फोन कर लेना, ब्लेसिंग हो जाएगी। मेरे जो भी होगा, आपको उपाय एक्स्ट्रा कुछ बताना होगा तो मैं करवा दूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो ये मतलब नंबर कौन सा है आपका, ये इसी में? यही नंबर पे 7057031905 मेरा नंबर है। 7057031905। जी माता। ठीक है, ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलो तो थैंक अभी अभी जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, आशा करता हूँ महाकाल आप सबके ऊपर कृपा करेंगे। कल शनि जयंती है, उसका ज्यादा से ज्यादा आप लाभ ले पाओगे, दूसरों को ब्लेसिंग दे पाओगे, और महाकाल सब पे भला करे, दिल से आप सबको दुआ है।
ठीक है, जल्द से जल्द फिर अगली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि पीछे समय बहुत कम बचा है, क्योंकि पीछे फिर से किसी को महाकाल की कृपा करनी है, तो जल्द से जल्द मिलते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको जो सेवा दी गई है आप जरूर करोगे। ठीक है, जाने से पहले एक बार सच सब एक साथ कहेंगे जय श्री महाकाल और आज्ञा लेंगे। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल महाकाल जय जय श्री श्री महाकाल जय श्री महाकाल सर जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल सर।